Very good evening to everyone and welcome to day 5 of Money Make Network. Yeah, एक second just. Okay, hi everyone. तो फाइनली गुड इवनिंग एवरीवन बिन द वीडियो मोड फटाफट वो वीडियो मोड में आ जाइए दीज आर द रियल पीपल क्योंकि लास्ट तक बहुत कम लोग थे जो टिकते हैं एंड यही टेस्टिंग होता है गुड कि इवनिंग सर। नमस्ते सर कैसे हैं सर। बढ़िया। बढ़िया। तो ये 4-5 दिन में अभी आई थिंक यू हैव डन 4 डे 4 दिन में आप लोग को कहाँ कहाँ क्लैरिटी आ रहा है और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर पा रहे हो। कोई कुछ बोलना चाहेगा कि कहाँ आप अप्लाई कर पा रहे हो। आर यू एबल टू अप्लाई क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना सारे चीजें जाके एक जगह पे खत्म हो जाता है। जब आपको रियलिटी में उस चीज को यूज करना होगा तो आप उस चीज को कैसे यूज कर रहे हो। आपको भी पता चल गया कि आपका यहाँ पे ये चीज में प्रॉब्लम है या वो चीज में प्रॉब्लम है। अब पता होने के बाद अगर आप बैठे हो आपको कोई डॉक्टर डायग्नोस कर दिया बोला कि ये चीजें दिक्कत होता है ये सिम्टम्स है तो ये हो होता है। लेकिन अगर आप उस सिम्टम्स को लेके कुछ काम नहीं कर रहे हो और सिम्टम्स को लेके कुछ भी नहीं कर रहे हो तो वो कुछ भी मतलब नहीं। बिन द वीडियो मोड एवरीवन बिन द वीडियो मोड फटाफट। तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है वो स्टडी का। तो सबसे पहला चीज होता है स्टडी का आप छोटा मोटा जितना भी चीजें जानो उसको प्रैक्टिस करो जितना भी चीजें जानो उसको प्रैक्टिस करो दैट्स तो एवरीथिंग। तो कितने लोग हैं अभी जो कोई भी कुछ एक पॉइंट जो अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट अभी स्टार्ट किए हो। 4 दिन में इतना सारा चीजें पढ़े कुछ तो चीज होगा जो आप अप्लाई कर रहे होंगे वो क्या चीज है। मनी फ्लो को अपना रहे हैं। गिविंग एनर्जी, रिसीविंग एनर्जी, कीपिंग एनर्जी। तो और एक्चुअली रियल लाइफ में वर्क। कैसे कर रहे रियल लाइफ में कर रहे ना खाली हम लोग बोलने के लिए कर रहे। क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं जो भी एजुकेशन को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो एक्सपीरियंस नहीं होगा वो एजुकेशन होकर रहेगा। जैसे इसके लिए हम लोग को कोई भी आईटीआई करते थे या हम लोग को कुछ भी करने के बाद हम लोग को ट्रेनिंग में रहता था ना 1 साल 2 साल आपको अप्रेंटिस करना पड़ता था ट्रेनिंग करना पड़ता था। क्यों क्योंकि आप जो नॉलेज को पढ़े हो इसको प्रैक्टिस करके देखो आपको एक्सपीरियंस करो कि क्या है। तो कितने लोग कुछ टेक्निक को यूज किए हैं। कोई भी नहीं किया तो फिर स्टडी करोगे फिर क्लास होगा फिर क्लास में बैठोगे। मनीष जी अब वीडियो मोड में आ जाओ नहीं, बस। कितने लोग हैं जो स्किल सेट में काम करना स्टार्ट किए हो माइंड सेट में काम करना स्टार्ट कर दिए हो या एनवायरनमेंट को ठीक करने का ट्राई कर रहे हो कितने लोग। सरपंच जी कैसे हैं बढ़िया। तो कितने लोग स्टार्ट किए हो कि हाउ इट्स वर्क्स। देखिए मैं पूरा कोर चीजें बोल रहा हूँ कोर चीजें है कि आपको इतना भी पता हो कोई दिक्कत नहीं हाँ। लेकिन अगर उतना को भी प्रैक्टिस कर लोगे और कुछ यूज कर लोगे तो फायदा होगा। और एम्पल ऑफ नॉलेज होगा सब कुछ होगा अगर मैं उस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ तो हमें कुछ भी होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। तो मैं एक एक को अभी मैं बोला था कि मैं लास्ट टेस्ट लूंगा कुछ लोग तो डर के मारे टेस्ट के डर के मारे में नहीं आए कि किस तरीके से काम होगा बोल के। तो पहले चीज एक एक चीज को फिर से हम लोग ना ये तो जो कर चुके हैं अभी मैं आपको 15-20 ऐसा कुछ पॉइंट्स ना अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा 1 घंटे के अंदर में। आपको क्या चीज देखना है कि आपका कौन सा पॉइंट है जो आपके लिए लागू होता है। जैसे कि मैं रिसीविंग एनर्जी का हो गया वो सब चीज तो हो चुका है हाँ। मैं आपको कुछ ब्लॉकेजेस को लेके ना और डिकोड करूंगा बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दे के लेके आऊंगा तो आपको देखना है कि आपका ऐसा कौन सा चीज है। बी द वीडियो मोड सबको वीडियो मोड में राम साहब जी वीडियो मोड ये एवरीवन बी द वीडियो मोड मनीष जी वीडियो मोड में हेलन जी वीडियो मोड सबको वीडियो मोड में। तो आपको डिकोड करना है कि कैसे। तो पहला एक चीज आप लिखिए तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए फियर एंड एंजाइटी अराउंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है फियर एंड एंजाइटी अराउंड अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग स्ट्रेस एंजाइटी फील करते हैं जब भी उनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी या कोई अपॉर्चुनिटी उनको दिया जाएगा कोई अगर बिजनेस मॉडल भी उनको बताया जाएगा कोई आइडिया बताया जाएगा कि तुम ऐसे करने से ऐसे हो जाओगे इस टाइप का चीजें कर सकते हो। जैसे उनको पास कुछ भी चीज आप लाओगे ना उनके अंदर में पहला चीज होगा उनके अंदर में धड़कने बढ़ जाएगा।
उनका धड़कन तेजी हो जाएगा, उनको लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी फील होना स्टार्ट हो जाएगा। उनको मतलब कि अपॉर्चुनिटी के नाम से उनको डर लगेगा। कोई बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट, चलो 4-5 लोग मिलके प्रॉपर्टी काट रहे हैं, उसको प्रॉपर्टी का बिजनेस करेंगे। इसमें से जिसका फियर एंड एंजाइटी होगा रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी, उस पर्सन के अंदर में बहुत ज्यादा से हार्ट बीट बढ़ जाएगा। वो मन मन में सोचेगा नहीं यार मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करो उचित चीजें। इन लोग के अंदर में एक मतलब कि अजीब सा एक डर रहता है। ये लोग को सुनने से ही डर लगता है कि मतलब कि इस टाइप का चीजें हो सकता है क्या। वो हमेशा मतलब कि कोई भी चीज को सुन के हमेशा एक चीज चलेगा, कोई ट्रैप होगा, कोई रिस्की होगा, कुछ ना कुछ पैसा फंस जाएगा यहाँ पे, अरे यार ये तो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ होगा। तो दे हैविंग दिस काइंड ऑफ फियर एंड एंजाइटी अराउंड अपॉर्चुनिटी। जब भी अपॉर्चुनिटी दिखेगा उस केसेस में उनके अंदर में मतलब कि एक अलग सा मतलब कि एक, आप लोग देखो होगे कि बहुत सारा केसेस में आप लोग का भी हुआ होगा, कोई प्रोजेक्ट आया और आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, डर लगा होगा नहीं होगा, यू फील स्केर्ड। तो व्हाट यू फील स्केर्ड, बिकॉज ये आपका इंटरनल प्रोग्राम है। और ये कहाँ से आता है, ये सारे चीजें आता है आपको, आपको दिखता होगा कि इसमें ग्रो होगा, ये अपॉर्चुनिटी है, ये सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, 5 लोग है, प्रॉपर्टी सही जगह में है, या बिजनेस मॉडल सही है, ये फ्रेंचाइजी लेकर चला रहे। बट आपके अंदर में जो पास्ट फिनेंशियल फेलियर, मैं बार बार बोलता हूँ ना, पास्ट फिनेंशियल फेलियर, पास्ट फिनेंशियल फेलियर, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी जो प्रोग्राम बन चुका है ना, वो इतना स्ट्रांग है तो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो आपको कैसे कंट्रोल कर रहा है। आप कुछ ट्राई किए थे, लॉस हो गया, अब आपको लग रहा है कि ये भी चीजें मेरे को लॉस करके दे देगा। तो आपके अंदर में एक मेंटल बैरियर ही क्रिएट हो जाता है कि इस चीज को लेकर डिसीजन लेने के लिए वो इतना स्ट्रांगली पकड़ता है। जब हम लोग किससे कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हम लोग कोई मतलब कि कोर्स को लेकर भी बात करते हैं, ऐसा हो सकता है, तो हम लोग को चीज दिखता है कि उस पर्सन को समझ तो आ रहा है, फील तो कर पा रहा है कि इसमें उसको बेनिफिट होगा, बट उसका पास्ट ट्रॉमा, पास्ट चीजें उसको होल्ड करके रख रहा है। एक चीज आप इसको बहुत बड़े बड़े लेटर में कहीं भी लिख लो, बड़े बड़े कहीं पे लिखो, जितने भी अपॉर्चुनिटी आएगा वो आएगा कुछ रिस्क के साथ। इसको लिखिए, जितने भी अपॉर्चुनिटी आएगा वो कुछ रिस्क के साथ है। एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स विद सम लेवल ऑफ रिस्क। अगर आप बोलोगे मैं सारे रिस्क को अवॉइड करूंगा, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि मैं सारे ग्रोथ का जो जो पोटेंशियल ग्रोथ को मैं अवॉइड करूंगा। एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स विथ सम लेवल ऑफ रिस्क। आप कुछ भी करो उसके अंदर में रिस्क है। आप जाके जिम में जाके दौड़ो, आपको लगेगा कि अरे यार मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो, मेरा घुटना टूट जाएगा तो, और रिस्क है। आप पैसा कमाने जाओ, आप उसके में रिस्क है कि अरे यार क्या बता कि मैं पैसा, अगर मुझे कोई लूट लेगा या मुझे कोई इंसल्ट कर देगा, वहां पे भी रिस्क है। आप कुछ भी काम करो, वो भी मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं अगर इस काम को कर रहा हूँ बोलूंगा तो वो रिस्क है। तो वॉट एवर यू डू, जब भी आप कुछ भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा, दैट विल बी कम विद रिस्क। तो जितने लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं उतने ज्यादा उन लोग पोटेंशियल ग्रोथ को भी अवॉइड करते हैं। इसके लिए जितना भी बड़े बड़े एंटरप्रेनर्स देखोगे या इन्वेस्टर देखोगे, इनके अंदर में एक बहुत अच्छा चीज होता है, उन लोग प्रॉफिट लॉस ये सब चीजों में ज्यादा फंसते नहीं है। उन लोग उसको मतलब कि आज गया नहीं गया उसमें ज्यादा नहीं दिमाग लगाते। करना है करना है करना है, वो 2-3 चीज में लॉस भी करेगा ना, चौथा चीज में 10 गुना कमा के निकल जाते हैं। तो कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो बहुत जरूरी है लाइफ में लेना। क्यों, जब तक आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लोगे, वो जो आपका जो इंटरनल जो प्रोग्राम है ना, जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिगार्डिंग आप मत अराउंड द अपॉर्चुनिटी, वो हमेशा रहेगा। अगर आप मतलब कि बिना जाने हर चीज को ना 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 बोल रहे हो, तो हो सकता है कि आपके अंदर में ये वाला प्रॉब्लम हो। तो राइट नाउ आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। फियर एंड एंजाइटी को लेके ऑलमोस्ट सबको रिस्क फील करते हैं सर, लोग। गुड इवनिंग सर एंड सॉरी सर, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ, बस यही बोले, मैं पहला पॉइंट था कि मतलब कि कैसे लोग मतलब कि एंजाइटी एंड फियर फील करते हैं अपॉर्चुनिटी के अराउंड, उसके पीछे रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है। मतलब बोल दे कि चाइल्डहुड लॉसेस से बोला, किनको कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है, कोई भी प्लानिंग बोलता है, कोई भी कुछ ट्रिप होगा बोलता है, तो आपको आपको हमेशा डर लगेगा, वो बहुत ऑब्वियस है। तो आप उसको इंटेंसिटी लिखो, 3 कैटेगरी कर लो। आप एकदम डर के मारे कुछ नहीं करते हो, 50-50 मन में करते हो,
या पूरा जो होगा देखा जाएगा करके करते हो? आप तीन कैटेगरी में आपको देखो, आप किस कैटेगरी में है। अगर आप मतलब कि मिडिल वाला भी कैटेगरी में है, हाँ कभी कर लिए, कभी रिस्क लेते हैं नहीं लेते हैं, तो आप अपग्रेड कर लोगे। अगर बिल्कुल अगर रिस्क नहीं ले रहे हो ना, तो दिक्कत है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है। पहला पॉइंट। क्या आप कोई ऐसा लोगों को जानते हो, जो वाला मैं जो पॉइंट्स बोला, क्या आप ऐसा कोई भी पर्सन को देखे हो, जानते हो? हाथ उठा दो। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब हम समझते हैं, आप हमें ही बोल रहे हो बोल के। खुद के ही है सर, मेरे में ही है ये चीज। तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बिन द बीड मोड, एवरीवन बिन द वीडियो मोड ओनली। सेकेंड पॉइंट लिखो, अनऑर्डिनेस। अनऑर्डिनेस भी एक मेंटल मतलब की ब्लॉकेज है। आई डोंट डिजर्व मनी। ये लोग का अंदर में ना ऐसा होता है कि मतलब ये लोग खुद को, ये आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम है अनऑर्डिनेस जो है। मतलब कि मैं पैसा कमाने के लायक नहीं हूँ, मतलब कि ये जो चीजें है ना, कि मुझे कौन पैसा देगा, मुझे कोई पैसा क्यों देगा, क्या इस काम के लिए भी पैसा मिल सकता है क्या? तो इस काइंड का माइंडसेट रहता है कि अनऑर्डिनेस। ये लोग मतलब कि इस उस पैसा के काबिल ही नहीं समझते। ये मैं नहीं कर सकता। सच में पैसा कमाना इतना आसान है क्या? सच में ऐसा हो जाएगा? सच में मेरा नौकरी हो जाएगा? सच में ये बिजनेस हो सकेगा? ये कर सकते हैं हम लोग? तो ये जो एक अनऑर्डिनेस जो है, अनऑर्डिनेस मतलब कि यहाँ पे जो चीजें होता है, ये आइडेंटिटी बेस्ड चीज है। वहां पे पर्सन खुद के बारे में ना बहुत कम सोचता है, मतलब कि वो होगा बहुत टैलेंटेड, होगा बहुत स्किलफुल, लेकिन उसके अंदर में वो जो टैलेंट है, स्किल को लेके, वो बहुत कॉन्फिडेंट एंड प्राउड एंड डिजर्विंग नहीं फील करता। अरे मैं करा रहा हूँ तो आई चार्ज फॉर दिस थिंग्स। इस टाइप के लोगों को कैसे समझोगे? जो बातों बातों में बोल देगा कि हाँ जो देना है दे दो, कोई बात नहीं है, देख लेंगे बाद में भी। वो पैसा को लेके इस टाइप को जो बात करता है ना, जो देना है दे दो, तो आपको समझना है कि दिस पर्सन हैविंग अनऑर्डिनस माइंडसेट इनसाइड, और नहीं कर रहा अपना वैल्यू को। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये पॉइंट, अनऑर्डिनस? सेकंड पॉइंट, जहां पे आप सुनोगे कि आपको जो जो ठीक लगे, जो ठीक लगे मतलब कि वो पर्सन अपना प्रोडक्ट का, अपना सर्विस को वैल्यू नहीं दे रहा है। लेकिन जो लोग उसको वैल्यू देते हैं, अपने चीजों को एग्जैक्टली बोलते हैं कि आप मुझे ये देना है या वो देना है, वो स्ट्रेट बात करते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए बोल के, इतना अमाउंट नहीं हो पाएगा। ये चीजें क्यों? बिकॉज दे बिलीव देयर प्रोडक्ट इज स्ट्रॉन्ग एनफ। ये दो केस में अनवर्दीनेस आ सकता है, हाँ। ये कोई रैंडम फीलिंग नहीं है। मतलब कि बचपन में ये सारे चीज डीप देखोगे आप दुनिया में, अगर जितना भी मूवी देख लो, जो भी देख लो, आप देखोगे कि आपका पास्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत डिफिकल्ट है उसको निकालना। जब रिपीटेडली रिपीटेडली आप आते हो ना इस टाइप क्लासेस में, तो आपका अवेयरनेस इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो आप उससे निकल जाते हो। नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत लोग नहीं निकल पाते। पहला चीज आता है आपको, अगर नेगेटिव फिनेंशियल एक्सपीरियंस होगा। अगर आपका फिनेंशियल मतलब कुछ काम किए होगे और आपको फेल हो गया होगा, कोई एक तो मतलब कि छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, फेल हो गया। कोई स्टार्ट किए थे, डूब गया कोई चीज। किसी से मतलब आप बिजनेस के लिए भरोसा किए थे, वो आपको खा के चला गया, आप पैसा लॉस कर गए। तो आपके अंदर में इस टाइप का अनऑर्डिनेस आ जाता है, अरे यार ये सब पैसा वैसा कमाना, बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, मेरा तो ऐसा ही लिखा हुआ है, मैं जब भी कोई बिजनेस करूंगा मैं फेल ही होऊंगा, ये होगा ही नहीं। मैं जिनको आइडिया देता हूँ वो लोग कर लेते हैं, लेकिन जब मैं करने आता हूँ तो बिजनेस को होता ही नहीं है। कितने लोग इस टाइप की बातें सुने हो? कि मैं जब जिन लोगों को बोलता हूँ वो लोग कर लेते हैं, लेकिन मैं जब करता हूँ तो वो सेम आइडिया में मेरे से तो होता ही नहीं है। दैट इज द प्योर केस ऑफ अनऑर्डिनेस। वो पर्सन अपने चीजों को भरोसा नहीं करता कि आई एम ए गुड स्पीकर, आई एम ए गुड कोच। लॉक हो गया। मेरा आवाज सबको आ रहा है? आ रहा है मेरा वीडियो भी आ रहा है? यस सर, यस सर, फाइन। परफेक्ट है। हाँ मैं सोचता हूँ कि सब ब्लॉग दिखेगी चीजें। तो ये हो सकता है कि किसी पर्सन का नेगेटिव
फिनेंशियल एक्सपीरियंस में भी ये चीजें हो सकता है, जहां पे उसका फियर क्या करता है ना, वो सेल्फ सेबोटेज हो जाता है अनकॉन्शियसली। वो फिनेंस वाला पार्ट, ग्रोथ वाला पार्ट को ना अवॉइड करते हैं। अरे फिर से खराब हो जाएगा तो फिर लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये बार बार फेल हो रहा है। तो ये आज ये अननोटिस में वो स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद वो क्या करता है ना, वो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर में आइडेंटिटी में आ गया कि मेरे से तो होगा ही नहीं। जब आइडेंटिटी हो जाता है ना, मेरे से होगा नहीं, आई एम नॉट वर्दी फॉर दिस थिंग, तो वो इंसान को कोई भी कोच, कोई भी भगवान भी उसको ठीक नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट अगर ऐसा कोई पर्सन आएगा तो पहले उसको फील कराना होगा कि यू आर वर्थ, तुम बहुत मतलब कि काबिल इंसान हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर में ये अच्छे गुण है, तुम इसको कर सकते हो, यू आर डूइंग ग्रेट। पहले उसको वर्दीनेस को पहले आपको अच्छा से डेवलप करना पड़ेगा, इसके बाद उससे काम करा सकते हो। लेकिन कोई अनवर्दीनेस फील कर रहा है, आइडेंटिटी इश्यू है, उसको अगर आप बोलोगे ना तुम ये कर ले, वो कर ले, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि ये सब इंटरनल सॉफ्टवेयर है, जब तक इंटरनल सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। एवरीवन बी इन द वीडियो मोड ओनली। ये लेकिन जैसे नेगेटिव फिनेंशियल एक्सपीरियंस में आता है, सेम वे ये पॉजिटिव फिनेंशियल एक्सपीरियंस से भी आता है। देखिए, जो कुछ कोई एक वेल्दी पर्सन का ना बेटा को देखिए, जिसका बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा है, जब वो लड़का बढ़ता है ना, और वो लड़का रियली में 19-20 ईयर्स हुआ, अपने दम पे ना कुछ काम किया और सक्सेस हो गया ना, तो लोग उसका सक्सेस को ना क्रेडिट नहीं देंगे। तुम्हें तो सब कुछ रेडीमेड मिला है, तेरे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, तुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। तुम्हारे पापा उसको रेकमेंड कर लेंगे, तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे। तो इस केसेस में क्या होता ना, उस पर्सन को ना अपना जो काम करना, उसको जो एप्रिसिएशन है वो नहीं मिलता है। लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तुमने किया बोल के, लोग उसका एप्रिसिएशन को क्रेडिट किसको दे दिए, पॉजिटिव फिनेंशियल सिचुएशन को, कि तुम्हारा बाप के पास पैसा है, तुम्हारा घर वाला ऐसे, तो तुम्हारा क्या करना पड़ेगा। इस केसेस में वो बहुत ज्यादा हो सकता है कि उसको लगे कि ये पैसा ही मेरा दुश्मन है, ये पैसा ही मेरे को अपना क्रेडिट नहीं दे रहा है। तो दैट पर्सन में फाइंड अनवर्दीनेस। उस केसेस में बहुत सारा चीज देखा गया है कि जो इस टाइप का कंडीशन में जो होता है, पॉजिटिव अगर होगा, तो वो लोग बहुत ही फालतू खर्चा करना स्टार्ट करते हैं, क्लब जाना, पार्टी करना, ये करना, अननेसरी चीजें स्टार्ट कर देते हैं। ये कहाँ से आता है, ये आता है उनके अंदर में अनऑर्गेनाइज फील होता है कि मैं नहीं हूँ, मेरे बाप ने कमाया है, इसके लिए सब चीजें हो रहा है। तो इन लोग के अंदर में एक इनर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तो ये लोग रिजेक्ट करते हैं फिनेंशियल सक्सेस को, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते। बड़े घर का बाप है, खा रहा पी रहा उड़ रहा है, पैसा कमाने के लिए जा नहीं रहा है, कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, पैसा को केयरलेसली लूज कर रहा है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर देखा गया है, मतलब कि पार्टी करना, ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, रेकलेसली पैसा को स्पेंड करना, कुछ भी करना है। ये लोग कहीं ना कहीं गिल्ट फील करते हैं उस पैसा को लेके, कि पैसा के लिए ही मेरा टैलेंट को मतलब कि नकारा जा रहा है। कितने लोग को सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, अनवर्दीनेस। इसमें पॉजिटिव में भी आ गया, बी इन द वीडियो मोड, एवरीवन बी इन द वीडियो मोड, बाकी सब लोग। जबकि एक चीज को आप बड़े बड़े लेटर में भी लिखिए, जो बोलूंगा, योर सेल्फ वर्थ इक्वल टू योर नेट वर्थ। इसको बड़े बड़े लेटर में लिखिए और हाईलाइटर से कलर कर दीजिए। योर सेल्फ वर्थ इक्वल टू योर नेट वर्थ। इसका मतलब क्या है ना, आप उतना ही पैसा कमा पाओगे, आप उतना ही मतलब वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, आप उतना ही नाम कमा पाओगे, जितना आप अपने आप को समझते हो कि आप कैपेबल हो। आप जितना खुद को रेस्पेक्ट करोगे, आई एम समवन हु इज डिजर्विंग, तो आप उस अमाउंट में आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास लो सेल्फ वर्थ है, इसका मतलब कि अगर आप अपने को कमजोर समझ रहे हो, नहीं मुझे तो ये नहीं आता, नहीं मुझे तो वो नहीं आता है, मुझे तो इतना ये चीज में सीखा नहीं हूँ, मेरे पास तो ये स्किल नहीं है, मीन्स यू आर, आपका अंदर में वर्दीनेस नहीं है, यू आर नॉट थिंकिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अगर ऐसा केस है तो आपके साथ में प्रॉब्लम आएगा, यू कैन नॉट। क्योंकि जितने भी लोग बड़े बड़े पैसा बनाते हैं, दे हैविंग द सेल्फ वर्थ,
आपका एक्सटर्नल वेल्थ कभी भी आपका इंटरनल सेल्फ फोर्स से ज्यादा नहीं होगा। राइट डाउन समवेयर, आपका एक्सटर्नल वेल्थ कभी भी आपका इंटरनल सेल्फ फोर्स से ज्यादा नहीं होगा। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे कि यस आई कैन मेक मनी, तब तक आपसे पैसा आते आते चला जाएगा। तो दो तीन चीज अपने आप को पूछिए, क्या आप अपने आप को वर्दी समझते हैं फिनेंशियल सक्सेस के लिए? आर यू फीलिंग यस यू आर डिजर्विंग? कितने लोग के फील करते हैं? थोड़ा जोर से बोले, यस आई फील डिजर्विंग टू मेक मनी, जोर से बोलिए तो आपको Yes, I feel deserving. Make money. यस। और Yes, बाकी I जो feel deserving. Yes, yes, I feel इतना तो deserving to make आपका money. जो रियली जो आवाज है, गले से आ रहा है या यहाँ से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, वो डिफाइन करेगा आपका सेल्फ वर्थ। ओके, तो फिर से बोलेंगे, 1 2 3। Yes, I feel yes, I deserving money. यस, तो यू कैन सी कंफर्टेबली एकदम। अगर आपके अंदर नहीं होगा ना, आपको ना वही आएगा, स्ट्रेस होगा, कैसे बोलूं कैसे बोलूं, डर लगेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रैक्टिकल यहाँ ही करो। अगर डिजर्व नहीं करोगे तो कुछ भी कर लो, आप नहीं कर पाओगे, याद रखो। राम प्रताप जी, वीडियो मोड फटाफट, वीडियो मोड सबको ही याद रखो। आप देखोगे कि क्या आप अनजाने में पैसा को तो मना नहीं कर रहे हो, या रिजेक्टिंग मनी, कुछ चीजें होगा। तो ये टाइम है अपना ब्रेन को इस पॉइंट में ही रिवाइव कर लो। मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आप लोग अगर मेरे जो मैं एक केस स्टडी बताया था, आपको याद है जब मैं गोल्ड जिम में गया था, तो मैं गोल्ड जिम में जब एंटर किया था, तो मैं सोच के गया था ये मुझे कुछ भी नहीं देगा तो भी मैं फ्री में भी काम कर लूंगा। कितने लोग याद है? ये वाला स्टोरी में पर डिस्कस किया था, कैसे मैंने जो क्रैक किया था। कितने लोग को याद है एक चीज में? वो क्या था? जब मैं बोलता हूँ कि मुझे फ्री में भी कर देगा तो भी मैं गोल्ड जिम में कर लूंगा, देन आई एम नॉट वर्दिंग माई सेल्फ। ये चीजें, कोई एक एनएलपी क्लास में, कोई क्लास में इस चीज को मैं डिस्क्राइब किया था। तो मैं खुद को सोच रहा हूँ कि नहीं यार, ये लोग बड़े जिम में, मैं तो कुछ नहीं हूँ, तो यहाँ फ्री में देगा तो मेरा नाम होगा। चीजें वहां से स्टार्ट किया था। तो ये चीजें मैं खुद मतलब कि ये था। हाँ ठीक है ठीक है, फीस इतना है सर, प्लस प्लस का इतना नहीं, इतना देखा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो कुछ बोला उसमें हाँ बोल देना, आप अपना पॉइंट ना रखना। एक चीज होता है कि कोई सिचुएशन को समझना, सर मैं अभी दे रहा हूँ, मैं आपको बाद में दे रहा हूँ, ये चीजें। कोई चीज होता है कि आपका पास मतलब कि वो एनर्जी नहीं कि आप अपना पैसा को मांग पा रहे हो, दैट्स ड्यू टू अनऑर्डिनेस। और जब तक अनऑर्डिनेस था, तब तक फिनेंशियल कंडीशन अलग था। जिस दिन आ गया कि ऑर्डिनेस, उस दिन डिमांड, ये पैसा है, ये फीस है, ये चीज देना पड़ेगा। इसके बाद चीजें चेंज हुआ, गाड़ी घर मर्सिडीज सब आ गया। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस आ गया, ये आई डिजर्व दिस थिंग्स। तो ये बहुत बड़ा काम करता है। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था, कौन बोल पाएगा पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या Fear था? and opportunity. जोर से मैडम, सुनाई नहीं दे रहा है। fear and Fear. anxiety around opportunity, और सेकंड पॉइंट क्या था? unworthiness. कितने लोग Unworthiness. अनऑर्डिनेंस, कितने लोग पर समझ में आ गया? किसी को तो ओके। तीसरा पॉइंट जो हम लोग इंडियन के अंदर में बहुत खतरनाक है, इसको थोड़ा सा वीडियो मोड में आ जाओ और आप लोग इसको समझो। द नीड टू बी सीन एज गुड पर्सन, मतलब कि आपको दुनिया को दिखाना कि बहुत अच्छा इंसान हो। ये आप सही में अच्छे इंसान हो या बुरा इंसान हो, उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे वैलिडेशन का बात हो रहा है। सोसाइटी में आप चाहते हो कि लोग मुझे बोले कि XYZ पर्सन कितना अच्छा पर्सन है। ये इंडियन कल्चर में बहुत स्ट्रांगली है, द नीड टू बी सीन एज गुड पर्सन। अब होता क्या देखिए, अगर अब अभी रतन टाटा बनना है,
दुनिया के लिए अपना नाम करना है सबके लिए, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। आप जाके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनाओ जहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट हो पाएगा। यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप कुछ भी चीजें जब आप मतलब कि किसी के लिए कुछ करोगे, सोसाइटी के लिए कुछ मतलब दोगे, तो यू नीड टू वर्क फॉर दैट थिंग। आप उसमें आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। देन लोग बोलेंगे वाह कितना अच्छा काम किया। आप धोनी जी को देख लो, विराट कोहली को देख लो, जिनको भी देख लो, जो लोग अपना इतना अच्छा लाइफ बनाए, तो दे हैव वर्क सो हार्ड। इसके लिए लोग उनको बोलते हैं कि अच्छा प्लेयर है, धोनी जैसे कोई नहीं है। बट उसके लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा लगन लगता है। लेकिन सबसे आसान कि मैं तो पैसा से चार्ज नहीं करता। तो ये जब हम लोग बोलते हैं, तो एक्चुअली हम लोग इंटरनल वैलिडेशन के लिए करते हैं, कि लोगों को ये दिखाने के लिए ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है, कि लोगों के अंदर में ये माइंड में डालने के लिए कि नहीं ये तो अच्छा आदमी है। हम लोग बातों बातों में कितने लोग हैं कि नहीं 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 बहुत अच्छा इंसान है, वो पैसा सभी लेता नहीं है। कितने लोग ऐसे बातों बातों में करते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा इंसान है, वो एस्ट्रोलॉजर है, बहुत अच्छा है, जाके दिखा दो। यहाँ वहां से आते हैं लेकिन एक पैसा भी लेता नहीं है। ये पर्सन के पास चले जाओ, ये पूरा करके दे देगा, आपको कुछ पैसा नहीं लेगा। तो वी कंसीडर दिस पर्सन एज ए गुड पर्सन। ये हमारा कल्चर में है। जो पैसा के बारे में बात नहीं करेगा, जो चार्जेस नहीं करेगा, तो वो एक अच्छा इंसान है, वो स्पिरिचुअल पर्सन है। तो इस चीज को बहुत सारे मतलब कि जो पाखंडी टाइप के लोग होते हैं उनको समझ में आता है, बट जानबूझ के समझ में नहीं आता है, उसे अनजाने में समझ में आ जाता है। एक्चुअली मैं क्यों बोला पाखंडी, क्योंकि हिपोक्रेसी है। क्यों हिपोक्रेसी है? यहाँ पे तो आप पैसे के लिए मना कर रहे हो और दूसरी जगह से लॉटरी खरीद रहे हो। अरे यार कहीं से कुछ पैसा निकल जाए। बैठती हुई माँ लक्ष्मी का फोटो लेके आ रहे दिवाली में, कि मेरे घर में आके माँ लक्ष्मी बैठ जाए, वो उठे ही नहीं। हाँ, दरवाजा खुला करके रखना है। ये चीजें हर चीज में कर रहे हो, और दूसरी जगह में आप क्या कर रहे हो, दूसरी जगह में आप बोल रहे हो कि नहीं यार, मैं तो पैसा के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए जरूरी नहीं। जब आप इस टाइप का बातें बोल रहे हो, दीज आर प्योरली हाइपोक्रेसी। जो समझदार बंदा समझ जाएगा। और जितने लोग न्यूरो कोच है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि हिप्नोटिक लैंग्वेज के थ्रू छुपाया जाता है। जितना प्राप्त उतना पर्याप्त। खिलौना छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। वो बेइमान। पैसे से थोड़ी खुशी खरीद सकते हो। एक काम करो, सब पे हंसना स्टार्ट करो, सब पे हंसना स्टार्ट करो। उसका वीडियो बनाओ। एक होटल में जाओ, बोले कि आज 5 स्टार में हम लोग खिला दो भैया, हमें दिन भर खुश से। तो पैसा का काम नहीं है आपको खुश करना। पैसा कुछ इंटरटेनिंग है क्या? वो पैसा आके आपके लिए डांस करेगा आपको खुश करने के लिए? पैसा का थोड़ी काम है आपके लिए आपको खुश करने के लिए पैसा है बनाए क्या? पैसा सिंपल फंडा है, पैसा आपको चॉइसेस देता है। द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, दैट्स गिव यू चॉइसेस। आप कौन सा स्कूल में आपका बेटा पढ़ेगा वो पैसा डिसाइड करेगा, कौन सा जगह में आप खाना खाओगे वो डिसाइड करेगा, आप कैसे फ्लाइट में जाते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, बिजनेस क्लास में, वो डिसाइड कर रहा है पैसा। आप कौन सा ब्रांड का मेडिसिन लेते हो, क्या कपड़ा पहनते हो, ये सारे जो चॉइसेस पैसा देता है। पैसा का काम नहीं है आपके सामने आके डांस करके आपको खुश करने का, एंटरटेनिंग। तो लोग ये जो बोलते हैं ना कि पैसा थोड़ी खुशी देता है, बोल दो कि खुशी हो के ना 2 वक्त का खाना खा लो, जाके कोई होटल में मांग लो कि मैं बहुत खुश हूँ। क्यों पैसा पैसा करना, थोड़े साथ लेके जाओगे। कितने लोग सबसे सुने हो बचपन से, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये हाय तौबा मेरे से तो नहीं होगा, जितना मिला है। तो एक्चुअली जो चीजें है ना, ये चीज कैसे है ना ये। और बहुत लोग तो नेगेटिव भी बोलते हैं। अब इसके पास पैसा ना आया ना, देखने से सत्यानाश अभी होगा। तुम्हें क्या लगता है अमीर लोग क्या खुश होते हैं? उनका लाइफ में जाकर देखो, उनका लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, कितना मेंटल प्रॉब्लम है, कितना सफरिंग है। एक गरीब लोग को बोलते हुए सुनाई दोगे, क्योंकि हम लोग भी बोलते थे जब हम पढ़े लिखे नहीं थे कि ये चीज है। और क्या जो गरीब लोग हैं वो बड़े खुश रहते हैं।
घर में मम्मी पड़ी हुई है भाई, बुखार होके उसको मेडिसिन नहीं ला पा रहे। किसी का कुछ मतलब कि बीमारी हो गया तो उसको एक सही हॉस्पिटल नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर का हाथ पाँव पकड़ के ठीक कर दो, ठीक कर दो, वो चीजें वो सब ह्यूमिलेशन हो रहा है। तो गरीब लोग बड़े खुश रहते हैं, अमीर लोग का लाइफ में कुछ नहीं है। तो एक्चुअली ये सारी चीजों को हमें समझना है कि ये सारे क्या है, ये सारे जो चीजें हमारा इंटरनल प्रोग्राम है। बट सबसे मजे की बात है, इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है। इसमें हम लोग कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप रिपीटेडली बचपन से ही सुन रहे हो। जब आप रिपीटेडली बचपन से ही चीजें सुन रहे हो, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन में उस टाइप का प्रोग्राम हो ही जा रहा है। और ये प्रोग्राम आपको किस तरीके से लेके जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ कहाँ आपको डाउन करेगा। तो यहाँ पे आपको मतलब कि किस तरीके से वेल्थ क्रिएशन सक्सेस तो छोड़ दो। जो पर्सन बोलता है इस, एक पॉपुलर नाम है, एक बहुत पॉपुलर नाम है इंडिया में, जो इस टाइप का नेगेटिव मतलब आपको उनका मुंह से इस टाइप स्टेटमेंट सुनने मिलेगा, बहुत बहुत बड़ा नाम है। कोई बोल पाएगा? मैं तो नाम नहीं लूंगा। आप सेंटेंस बोलो सर वापस। नहीं मैम, एक पॉपुलर पर्सनालिटी है जो कि बहुत बड़ा मोटिवेशनल ट्रेनर है, लेकिन वो पैसा को लेके ना बहुत ज्यादा इस टाइप का नेगेटिव बातें करता है। दूसरों को फंसा देगा। विवेक बिंद्रा तो पैसा कमाने के लिए करता है, वो करता है, वो बोलना स्टार्ट कर देगा ये चीज। तो किसका नाम मत लो, छोड़ो क्योंकि नायर। नहीं 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 नायर नायर ना। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। उनका नाम क्या मालूम नहीं, लेकिन संदीप सरनेम महेश्वरी के बारे में बात संदीप करो क्या सर? हाँ हाँ, छोड़ो माहेश्वरी छोड़ो, सर, किसका नाम मत माहेश्वरी। लो, छोड़ो। संदीप संदीप तो माहेश्वरी। तो लोग क्या करते हैं ना, जब और कोई पैसा कमाएगा ना, तो उसमें से ना उनको ना आपका ये दिखेंगे वीडियो अब यूट्यूब पे नहीं जाएगा 100%। कि देखो इस पैसे में, देखो वो पैसा कमा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सारी चीजें हो जाएगा। खुद अपना झुमका बेचना स्टार्ट कर देंगे, कुछ ये करना स्टार्ट कर देंगे, वो ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो अपना यूट्यूब चैनल का तो मैं मोनेटाइज सर नहीं आप पूरा ही करूंगा। बोल रहे हो। आपको जान के रखो, खाली केस स्टडी के लिए आप चिंता मत करो, ये वैसे भी सर इसका एडिटिंग कर देंगे। उसको निकाल। इतना नेगेटिव ये ना बोलो भाई। हाँ नहीं ये नेगेटिव नहीं, झुमका वाला ये बात बोले नेगेटिव ना, अभी नहीं, वो चल रहा था। नहीं नेगेटिव नहीं। यहाँ पे क्या होता है ना सर, देखो मतलब कि हमें पूरा समझना है, क्योंकि जो उस लेवल में रहते हैं उनका इम्पैक्ट लोगों को होता है। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं और दे डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि पर्सन एक्चुअली अंदर से क्या कर रहा है। वो चीजें बहुत ऊपर से मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा, जब आप डीप डाउन जाके जाओगे, सारे स्टेटमेंट देखोगे, सारे चीजें देखोगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट अबाउट द पर्सन। ऐसे कोई भी हो सकता है। और वो पर्सन के थ्रू मतलब कि जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको देखा जा सकता है कि ये इस तरीके से जो चीजें हैं, तो उसमें आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। कोई अगर बाबा चावा आके आपको बोल रहा है, कोई गलत चीजें बोल रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो रियल लाइफ में, जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे इंडियन गुरु है जो लोग रियली में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। एंड वो लोग पैसा को आपको दिखाएंगे पूरा। सदगुरु जी को देखो, एक से एक बाइक लगा लेके लेके घूमते रहते हैं मस्त, आज हेलीकॉप्टर में, कल जेट में घूमते रहते हैं, पूरा रॉयल, पूरा लग्जरी पूरा। यस, वो बोलते हैं वो चीज को लेके, वो कहीं पे भी नहीं बोलते हैं कि पैसा का अगेंस्ट में कुछ चीजें। तो जो ह्यूमन काइंड के लिए जो अच्छा है उसको आप एक्सेप्ट करो। जो आपको मतलब कि अपंग बना कर रख लेगा, वो सारे स्टेटमेंट को मत मत लो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कि जो लोग सोचते हैं ना कि एक हाइपोक्रेसी है कि जो पैसा कमाने वाले लोग मतलब बहुत बेकार होते हैं, जिनके पास पैसा होता है। ये बहुत आसान होता है बोलना, सबसे आसान। हम लोग इसके लिए, आप लोग कितने लोग नोटिस किए होंगे, जैसे कि क्योंकि मैं राउरकेला में था मतलब ये, तो हम लोग जब भी गाँव में जाते थे ना, तो मैं एक चीज नोटिस किया हूँ, गाँव के कुछ कुछ लड़के लोग ना फालतू में कमेंट करते थे। हाँ, शहर से आया तो बहुत भाव खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है। आई हैव हर्ड दिस थिंग, मैं चीज एक्सपीरियंस किया हूँ। बस बेमतलब के मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ, मैं बात भी नहीं किया हूँ उस चीज को लेके। बट फिर बाद में जाके पता चला कि वो लोग इस टाइप का चीजें क्यों है, फिर समझ में आई कि क्या है, कि एक जो चीजें है वो अंदर में ना, आप देखोगे कि एक जेलोसी फीलिंग्स रहता ही रहता है। देखो, अच्छे आदमी गरीब में भी है, अच्छे आदमी अमीर में भी है। डिप्रेशन में भी अच्छे आदमी है, डिप्रेशन में अमीर आदमी भी है। क्रिमिनल आपको जो स्नैचिंग करते हैं क्या कि कोई अमीर आदमी आपका चेन स्नैच कर रहा है क्या? हाँ जी, नहीं कर रहा है। तो हर जगह है।
तो अच्छा या बुरा आदमी पैसे के साथ रिलेटेड नहीं है। पैसा एक काम करता है, पैसा आपका इंटरनल में जो चीज होगा उसको एनहांस कर देगा। अगर कोई आदमी घमंडी है, पैसा आने से ज्यादा घमंडी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा आने से घमंडी हो गया, वो रियली में घमंडी था। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं हो क्या घमंड दिखाएगा? दो थप्पड़ मार के चुप नहीं करवा देंगे, "ए, चुप, कि पैसा नहीं है"। लेकिन पैसा आ गया तो पैसा आने के बाद वो घमंड दिखा सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि लोग उसे चुप नहीं करा सकते। तो जो पर्सन अच्छा होगा दिल से, जो काइंड होगा, उसके पास पैसा आ जाएगा तो वो और ज्यादा काइंड हो जाएगा, वो ज्यादा लोगों के लिए बेटर काम करेगा। तो पैसा आपका इंटरनल क्वालिटी को एनहांस करता है। आप अगर गुस्से वाले आदमी हो, पैसा नहीं है तो किसको गुस्सा दिखाओगे, कौन सुनेगा? लेकिन जब आपके पास पैसा आ गया तो आप बहुत ज्यादा गुस्से को एक्सप्रेस करोगे। तो पैसा आपका इनर क्वालिटी को एनहांस करता है। पैसा इटसेल्फ आपका कोई क्वालिटी आपके साथ ला के नहीं आता है। आप ऐसे ही थे, जो बोलते हैं ना, उसको पैसा आने के बाद उसका नेचर चेंज हो गया, उसका नेचर ऐसा ही था। तो उसका पैसा नहीं था तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा था, और पैसा आ गया तो रिफ्लेक्ट कर दिया। कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये जो अच्छा बुरा जो चीजें है, ये कुछ नहीं है। इसके बाद आता है कि और एक चीज होता है जो पैसा नहीं होता है, ईगो के लिए। ईगो के लिए भी हम लोग बहुत पैसा लॉस कर लेते हैं, ये मैं बोल चुका हूँ। ईगो मतलब कि मुझे कोई कंफर्टेबल के लिए कोई चीज चाहिए, ठीक है मैं ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखा देखी लेना नहीं होता है। बगल वाले ने अभी ये लिया तो मैं भी ये लूंगा, इसने अभी इस ब्रांड का लिया तो मैं भी इस ब्रांड का लूंगा। अब उनके 8 फॉरेन ट्रिप करके आए तो हम लोग भी जाएंगे अभी। इनके शादी में अभी इतना खर्चा किए तो हम लोग। तो ये एक्चुअली ईगो होता है। अगर आपका रियल ड्राइव है, हाँ ठीक है करना तो करो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप उस तरीके से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हो, मतलब कि उसको दिखाने के लिए आप एक्सपेंसेस करके, अगर आप गरीब हो रहे हो या कुछ भी प्रॉब्लम में आ रहे हो, या लोन में, जैसे कि आज के डेट में शादी में बहुत खर्चा हो रहा है। पहले शादियों में इतना खर्चा नहीं होता क्योंकि ये सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारे जो सेलिब्रिटी। अब कटरीना के, विकी कौशल जाके कहीं पे 80 करोड़ 100 करोड़ खर्चा कर दिए, आपको पता भी नहीं, वो 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते। उसके लिए तो जो चैनल है वो खर्चा किया, उसका कॉपीराइट ले लिया। ओके, ये लोग तो फोकट में शादी हो गया। और उनके चक्कर में यहाँ के कितने लड़कियां उस टाइप का लहंगा, और कितने पर्सन इस टाइप का जाके मुझे जयपुर में ये करना है, वो कितने लोगों का घर डूब गया। जिंदगी भर, मतलब कि आपको 10 साल 15 साल ईएमआई देना पड़ेगा। आप एक बार शादी करके, वो पता नहीं वो 2 साल 3 साल टिके ना टिके, क्या हो जाए वो भी पता नहीं, वो भी गारंटी नहीं है। तो ये सारी चीजें कैसे है, ये एक्चुअली ईगो है। जो पॉकेट आपको अलाउ करता है उस पॉकेट साइज में आप रहो, ये पीसफुली। जब चीजें ठीक होना स्टार्ट होगा, आप भी इन्वेस्टमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, पैसिव इनकम स्टार्ट करके। तो यहाँ पे 2 3 चीज के लिए ये कैसे होता है। पहला बात तो कि जो ईगो के लिए करते हो तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं। भले ही मैं लोन करके आईफोन ले लूँ, लेकिन मुझे तुरंत खुशी लगता है कि मैंने आईफोन ले लिया। लॉन्ग टर्म में मैं सफर करूंगा लेकिन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट होता है कि लोग जो ईगो में बाय करते हैं, फोमो होता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि सब लोग ये चीज कर रहे हैं, अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो मैं तो पीछे हो जाऊंगा। लोग मुझे सोचेंगे कि मैं अप टू दैट लेवल नहीं हूँ। शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, मनी डिसिप्लिन नहीं है। तो पैसा तो एकदम आग के तरह होता है। आप उसमें खाना बना लो या घर जला दो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। खाना अगर बनाओगे तो आप जिंदा रहोगे ज्यादा दिन, घर जलाओगे तो बाहर घूमोगे। तो पैसा इटसेल्फ ऐसा कुछ चीज नहीं कि पैसा कुछ करता है, पैसा को आप कैसे यूज करते हो। तो अगर किसी पर्सन के अंदर में ईगो है, इसको आया वीक सेल्फ कंट्रोल भी बोल सकते हैं, तो आप उसको ध्यान दो। कैसे समझोगे? तो पहला चीज लिखो, क्या आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्चा करते हो, या आप अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए पैसा खर्चा करते हो? लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्चा करना, दिखाना कि देख मैं खर्चा कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, ऐसा हूँ ऐसा हूँ। आप इम्प्रेस करने के लिए खर्चा करते हो, या आप इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर के लिए कुछ करते हो? आप जब भी कुछ बाय करते हो,
तो वो एज पर द सिचुएशन, मतलब कि वो नेसेसिटी के हिसाब से करते हो, ना आपको मतलब कि सोसाइटी प्रेशर के हिसाब से बाय करते हो। लास्ट क्वेश्चन पूछो, मैं पैसा को कंट्रोल कर रहा हूँ या मेरा पैसा को ईगो कंट्रोल कर रहा है? मैं पैसा को कंट्रोल कर रहा हूँ या मेरे पैसे को मेरा ईगो कंट्रोल कर रहा है? हु इज द ओनर ऑफ योर मनी? कौन है? म्यूटेड म्यूटेड म्यूटेड, जो भी बोलना है म्यूट रखिए यहाँ पे। बी इन द वीडियो मोड, चिन्मय जी वीडियो मोड, सबको वीडियो मोड जानी था, मैं वीडियो मोड सबको बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो मोड में आओ बोल के। तो कितने लोगों को क्लैरिटी आ गया यहाँ तक कि ईगो है ये या चीजें समझ में आ गया? सर एक चीज पूछनी थी कि जो लोग अपने शौक के लिए खर्चा करते हैं, मतलब दे आर इनफ, कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ बर्डन करें, लेकिन उन्हें शौक है कि वो 15,000 20,000 के जूते पहने, तो कर सकते हो, वो। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यू डोंट, यहाँ पे बिल्कुल ये बात नहीं कि स्टूडेंट स्पेंड ऑन योरसेल्फ। जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं वो अपने ऊपर खर्चा करते हैं, बट मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। देखो, कोई 15,000 रुपया में ना जॉब कर रहा है और वो बेचारा आईफोन लेके ना उसे ईएमआई दे रहा है 10,000, और 5,000 में उसे घर में दिक्कत हो रहा, वो हो रहा है। बट अगर यू हैव द मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कि इवन आई ऑल्सो, जैसे मैं भी कोई चीज़ को, जैसे मैं गैजेट्स वगैरह खरीदता हूँ, तो आई गो फॉर द बेस्ट। मतलब कि अगर नॉर्मली जो चीज़ें हैं उससे जो भी चीज़ें होगा मुझे ठीक लगेगा तो मैं करता हूँ उस चीज़ों को। ऐसा नहीं है। बट अगर आपको मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि ये चीज है कि आर यू बिल्डिंग अप द लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम सोर्स सेम टाइम, अगर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पा रहे हो वो चीज को लेके, एंड देन यू आर डूइंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सोर्सेस नहीं है, आपका इनकम कर रहे हो खर्चा कर रहे हो, इनकम कर रहे हो खर्चा कर रहे हो विदाउट बिल्डिंग, जैसे कि हम लोग जैसे नेटवर्थ बात किए थे, एसेट बात किए थे, यू आर नॉट क्रिएटिंग योर एसेट, यू आर मेकिंग लाइबिलिटी। अगर आप वो सब चीजों से ऊपर चले गए हो, या आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, तो ये सब चीजें आपको तो अपने ऊपर खर्चा करना है ना। यू हैव टू, आपको आराम, यू शुड स्पेंड, ऐसा नहीं कि स्पेंड नहीं करना है बोल के। बट द सिचुएशन इज, आपका अभी जो सिचुएशन क्या है उसको हमेशा कंसिडर करो। डू यू हैव द मल्टीपल इनकम सोर्स? आपको जो चीजें सही है, आप कहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सही है? मैंने बोल रहा कंजूसी करो, ग्रीडीनेस करो ना, फिर लाइफ का क्वालिटी नहीं रहेगा ना। ये लाइफ का क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन आई एम टेलिंग अबाउट दैट पीपल हु आर सफरिंग ड्यू टू दिस काइंड ऑफ लाइक ईगो एंड ऑल्सो, तो वो कैटेगरी अलग है पूरा। तो इस ऑफ नॉलेज कोई अगर कर रहा है आपको ऑफिस में, क्योंकि मैं देखा हूँ मेरे जिम के जो क्लीनिंग स्टाफ थे, वो लोग इतना महंगा महंगा मोबाइल पकड़ के आ जाते थे। भले वो सेकंड हैंड आते थे, जुगाड़ करके आते थे, बट फिर ना वो लोग एडवांस मांगते थे। सर पैसा मेरे मोबाइल के लिए देना है, एडवांस दे दो बोल के। हाँ, तो ये सारी चीजें मतलब कि ये वहां पे आपको सेल्फ कंट्रोल का नहीं है, बोल रहा हूँ। क्लियर? आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब पैसा तो आप कमा रहे हो तो आपको करना चाहिए। फिर कुछ लोगों के अंदर में होता है कि उनके अंदर में हैबिट ही ऐसा होता है, मतलब कि दे आर स्पेंडर, मतलब कि वो कुछ भी करेंगे, वो लोग को मतलब कि पैसा को लेके कंट्रोल ही नहीं रहता है, हमेशा मतलब कि खर्चा होगा। जैसे ही पैसा, दो पैसा आएगा, खर्चा भी बढ़ जाएगा। अभी 50,000 कमा रहे थे, जो एक्सपेंसेस था बढ़िया था, सब कुछ था, मतलब कि सब चल रहा था। जैसे 1 लाख आया तो 50,000 बचना चाहिए, लेकिन वो नहीं बच रहा है। 50,000, 1 लाख में मस्त घर चल रहा था, जैसे 2 लाख आया तो 1 लाख बचना चाहिए, वो भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कहना मनी डिसिप्लिन नहीं है। अगर मनी डिसिप्लिन नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब चीज मैं खुद झेल चुका हूँ, तो इसमें आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन होगा ही नहीं। जितने भी कर लो आप वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं कर पाओगे। ये लोग कभी भी उनका कहाँ खर्चा हुआ है, क्या हुआ, कहाँ गया, पता नहीं कर पाएंगे। ये लोग का जिंदगी बहुत ज्यादा मतलब कि ईएमआई, इसका बैलेंस पे करना, ये डेब्ट पे करना, ये खाली वो लोग कहीं से कहीं लेके खर्चा कर देंगे, और उनको इसका देना उसका देना जिंदगी भर चलते रहता है। उनके पास सबसे बड़ा चीज होता है कि मतलब कुछ फिनेंशियल बैकअप नहीं होता, सडनली कुछ हो जाएगा तो दिक्कत होगा, ये नहीं होता है। और ये सब चीज किसी का छोड़ दो, ये पर्सनल मेरा केसेस था कि आई आज इन दिस कंडीशन, मुझे समझ में नहीं आता। तो व्हेन आई डीप इनटू द लाइक स्टडी एंड एजुकेशन, जब मैंने अपना पैटर्न्स को समझा, उसको ब्रेक किया, उसको रिफ्लेक्ट किया, तो नाउ अभी मैं देखा कि काफी 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 मतलब कि उस चीज में बेटर हो गया। क्योंकि जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको चीजें ठीक हो जाएगा। कितने लोग यहाँ तक पूरा क्लैरिटी आ गया? यहाँ तक में कुछ डाउट है? कितना पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किया, कौन बोल पाएगा? क्या कैसे बोला?
fear and anxiety around opportunity, परफेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या था? unworthiness, थर्ड पॉइंट क्या था? the need to be seen as a good person, फिर क्या था? ego, ego, हम्म। spenders, यस। फिर spenders, परफेक्ट। तो आपको अभी समझ आ and गया। जैसे कि आप जहां भी सुनोगे ना पैसा से थोड़ी खुशी आता है, तो ये जो सारे स्टेटमेंट ना, ये हमारे इंडियन आपको कल्चर में बहुत ज्यादा सुनने मिलेगा ये सारी चीजें। सेविंग को लेके बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। कोई आपको, आपका पापा या आपकी मम्मी या आपका मामा या मामी, कोई आपको ये नहीं बोला था कि बेटा तुम इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ से पैसा बनाओ, ये थोड़ा सा एक ठो फ्रेंचाइजी लाके यहाँ करो, एक ठो हॉस्टल बना दो उसको दो। बट सबको ही बोले थे कि एक काम करो, तुम म्यूचुअल फंड में डालो, एसआईपी में नहीं, हम लोग को नहीं डालना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए हाँ। लेकिन हम लोग का मनी एजुकेशन बहुत ज्यादा सेविंग बेस है, नॉट ऑन द इन्वेस्टमेंट बेस। 90% हम लोग सेविंग करने के लिए करते हैं। लेकिन रियल मनी जो आएगा ना, रियल मनी आपको तब आएगा जब आप पैसा को इन्वेस्टमेंट करोगे मल्टीपल वे में, डिफरेंट वे में। कैसे करना है पैसा बनाना, और क्या हो सकता है। मेरा एक चीज बन गया, ऑटोमेशन हो गया, अब दूसरा चीज में क्या कर सकूँ, ऑटोमेशन, तीसरा चीज क्या कर सकता हूँ। जैसे 8-10 इनकम सोर्स होना चाहिए। अगर 8-10 इनकम सोर्स हुए ऑटोमेटिकली, देन ओनली यू कैन बी वेल्दी। आप देख लो जिनका एक खाली इनकम सोर्स है, ओनली वन इनकम सोर्स, तो उन लोग वही, मतलब कि कमाई खर्चा में ही जिंदगी निकल जाएगा। और जितने भी लोग आप देखो वेल्दी लोग हैं, इनका देखोगे कि हाँ वहां से पेट्रोल पंप पड़ा हुआ है, वहां से वहां पे यहाँ का इतना रेंट आ रहा है, एक कॉलेज पड़ा है वहां पे काम चल रहा है, एक हॉस्टल पड़ा है वहां से चल रहा है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? तो ये लोग को अगर डीपली देखोगे ना, तो ये लोग बिल्डअप किए हुए हैं। ये लोग ऐसे नहीं है, वो लोग को देखोगे, ये लोग मेहनत किए हैं उसके पीछे, कि मतलब कि पैसिव इनकम जो जनरेट करने का, पैसिव इनकम जनरेट करने का। आप बहुत सारा चीज में कर सकते हो। एक चीज पूछना है कि मेरा करंट सिचुएशन में मेरे पास क्या चीज है, और यहाँ से मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, तो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बट हमारा पास्ट जो होता है ना, जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग इतना ज्यादा स्ट्रांगली काम करता है ना, हमें कुछ भी करने नहीं देता है वो। और काइंड वीडियो मोड ये कर जी। तो अभी आपको क्या करना है, अभी मैं आप लोगों को 15 मिनट 10 मिनट के लिए ना, आई एम गोइंग टू सेंड टू ब्रेकआउट रूम। ब्रेकआउट रूम में ना, यहाँ पे बिल्कुल शर्माना नहीं है, कुछ नहीं होना है, जस्ट ओपन अप द लाइक वीडियो, पहला चीज है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं मनी, क्योंकि कल का जो सेशन होगा मनी मेडिटेशन को लेके, मनी एनर्जी कैसे आता है, क्या आता है उसको लेके, कल लास्ट क्लास रहेगा, सॉल्यूशन को लेके, डिस्कशन को लेके। राइट नाउ इट डिसाइड, आप लोग बात करो कि जो ब्लॉकेजेस में इतना दिन से बोला, रिसीविंग ब्लॉकेज, कि आपका अंदर में क्या महसूस होता है, कि आप किस चीज को डिकोड कर पाए, कि आपके अंदर में इस पर्टिकुलर चीज में आपको प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक आपको अवेयरनेस नहीं आएगा, अब जितना भी चीजें स्टडी कर लो, जितना भी चीजें कर लो, कुछ नहीं होगा। पहला चीज मुझे लगना चाहिए कि हाँ, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, आई हैव तो प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम था। कहाँ प्रॉब्लम था? जहाँ पे मतलब कि स्पेंडर का प्रॉब्लम था, कि पैसा आता था जाता था, कुछ भी नहीं रहेगा, और लास्ट में हिसाब भी नहीं मिला कि कहाँ गया पैसा, सब चीजें। तो जिस दिन मुझे, मैं खुद आंसर नहीं दे पाया, इवन कि मेरे अकाउंट्स में दिख रहा है कि सटन अमाउंट कहाँ गया है, और मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि पैसा कहाँ गया है, मुझे आइडिया ही नहीं कहाँ गया है। ऐसा बहुत बड़ा चीज था। तो राइट नाउ इतना सारे चीज स्टडी के, 15 मिनट्स सबको बोलना है, पहला चीज है बोलना है कि क्या है कैसा है बोल के। 22 लोग हैं तो 4 ग्रुप में भी हो जाएगा, परफेक्ट। जो लोग नहीं बोलेंगे, उनका मनी एनर्जी और डाउन हो जाएगा, क्योंकि मनी, जो माँ लक्ष्मी एनर्जी लोगों के पास से आता है, पैसिव लोगों के पास माँ लक्ष्मी आते ही नहीं है। अभी डरा दिया, सब आएंगे वीडियो मोड में भी। चलो फटाफट ज्वाइन करो, फटाफट। राम प्रताप जी फटाफट ज्वाइन करो, सुधीर सर ज्वाइन करो।
नारायण सर आप ज्वाइन नहीं किए हो? आरजे जी, ओके फटाफट फटाफट। अशोक सर आपको कोई दिक्कत हो रहा है ज्वाइन करने में? श्याम कुमार जी ज्वाइन करो। नीना साहब को असाइन कर रहा हूँ। ओ, अनिता मैम ज्वाइन करो वहाँ पे। राम प्रताप जी कहाँ घूम रहे हो, आप ज्वाइन करो। नारायण सर ज्वाइन करो, कहाँ पे हो? अरे भाई श्याम क्या हो रहा है, जा नहीं पा रहे हो ग्रुप में? जाओ हाँ भेजो, सर। जाओ जाओ भेजाओ जाओ। नारायण सर दिक्कत क्या हो रहा है? नारायण सर देखो मैं भेज दूँ, जाओ आप।
बहुत ही जोरदार से चर्चा हो रहा था लग रहा है। कोई एक पर्सन भी मतलब इतना लंबा टाइम के बाद कोई भी यहाँ नहीं आया था। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक का? बढ़िया बोलो। था वेरी सर। गुड, बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्योंकि ब्रेकआउट रूम ये सारे डिस्कशन गिव यू द लाइक टू एक्सप्रेस योर थिंग टू अंडरस्टैंड इन द मोर डीपर लेवल। जी जी। और सबसे बड़ा चीज है, एक दो पॉइंट मैं ये करूंगा, फिर हम लोग कल तो मतलब सर सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे। कुछ कुछ नॉलेज आप लोग को रखो। पहला चीज तो फर्स्ट थिंग अवेयरनेस लेके आओ कि क्या क्या बिजनेस जो डूबने वाला है और क्या क्या बिजनेस तो आगे आने वाला है। क्या क्या सोचना है? अगर इंटरनेट इशू है। जुड़ने वाला है, क्या आगे आने वाला है। हाँ, क्योंकि देखो कुछ कुछ बिजनेस आगे जाके पूरा डूब जाएगा, क्योंकि एआई बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। हाँ, और जिस तरीके से एआई इतना स्ट्रांगली काम कर रहा है सबको। ओके, मेरा आवाज आ रहा है क्या? मुझे सबके लॉक क्यों हो गया? मुझे सब दिख रहा है। मेरा आ आवाज रहा आ रहा है? आवाज आ रही है सर, आ रही है। वीडियो भी ठीक है? ओके, तो फिर दिक्कत क्या होगा? आ रहा है सर, आ रहा है, आराम से आराम से। तो यहाँ पे हो रहा है क्या ना, तो आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि आपके अवेयरनेस में होना चाहिए कि क्या क्या चीजें खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना अपना एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को, अपना एग्जिस्टिंग काम को ना छोड़ते नहीं है, चेंज नहीं करते हैं। तो अगर टाइम के साथ आप चेंज नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। ये पूरा लाइव केसेस है, बट तब तो मैं कोच नहीं था तो मुझे नोटिस नहीं कर पाया। 1995 का बात मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे मैं 10th में फर्स्ट क्लास पास हुआ, तो मेरे मम्मी को बोला था कि मैं जब फर्स्ट क्लास पास होऊंगा तो मुझे साउंड सिस्टम चाहिए, मुझे गाने सुनने का बड़ा शौक था। 1995 में और ट्रांजिस्टर सेट वाला डेक लिया था, 5,000 पूरा बॉक्स के साथ। यहाँ बजाओगे तो पूरा 2-3 लाइन तक सुनाई देता था, इतना जबरदस्त था। तो कैसेट वाला चीज था। और जो बनाए थे उसको मैं पूरा बनाया था, मतलब किसी बहुत अच्छा मैकेनिक से बनाया था। उसका उनका नाम था लक्ष्मी, लक्ष्मी भैया। वो इतना अच्छा हाथ था उनको साउंड्स को लेके बनाने में। वो आपको बहुत जो आपको 25-30 हजार का जो चीजें बनता है, वो आपको 5-7 हजार में अपना हाथ से बना के दे देंगे सब कुछ मशीन। तो उनके साथ मेरा अच्छा टर्म्स था, मैं हर 15 दिन में 10 दिन में जाके कैसेट वगैरह मतलब कि उनसे जाके रिकॉर्डिंग कराता था। ये गाना 3 अनाड़ी का 4 गाना इस सब करके दे दो, इस टाइप का था। मैं इसके बाद 3-4-5 साल के बाद मैं राउरकेला छोड़ दिया। मैं छोड़ने के बाद में मैं एक बार आया तो उनको मैं बहुत बीमार देखा, कि बहुत बीमार थे। तो बोला क्या हो गया आपको, मतलब इतना डाउन क्यों लग रहा है? बोले कि अरे यार पूरा बिजनेस सब लॉस। नहीं, क्यों? बोले कि आजकल कोई डे का कुछ नहीं बना रहा है बिजनेस, अभी सब कोई MP3 प्लेयर खरीद रहे। तो कितने लोग याद है MP3 प्लेयर आ गया था 1,800-2,000 रुपए में, चाइनीज MP3 प्लेयर। और कैसेट रिकॉर्डिंग कोई नहीं कर रहा था, जहाँ पे 10 गाने को 25-30 रुपया खर्चा हो रहा था, वो 30 रुपये में 300 गाना आ जा रहा था। कितने लोगों को समझ आ गया? पर टिक टिक करो गाना पार हो रहा था ये चीजें। हाँ, 2,000 में ये खत्म। तो इतना डिप्रेशन में वो पर्सन चला गया था। मैं बोला ठीक है, मैं ज्यादा शॉर्ट टाइम बात हुआ। नेक्स्ट टाइम आया तो वो पर्सन मतलब कि ही डाइड, और मर गया था इंसान। तो बगल में पूछा क्या हुआ, आज लखनऊ में दुकान ही खोले? तो बोले कि नहीं, उनका बिजनेस पूरा डाउन हो गया था, डेफ्ट हो गया था, उस चीज को लेके नहीं। तो वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, ये आंखों देखिए, तब मेरे को इतना क्लिक नहीं किया कि क्या है नहीं है बोल के चीजें। लेकिन जब मैं आज स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब करेंट काम करते हैं ना, तो ये काम आगे चलेगा कि नहीं चलेगा ना, उसको ना आप ना कैलकुलेट नहीं करते हो। ये काम करते हो और ये काम आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, आप उसको भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। तो जब इस टाइप का कंडीशन होता है, तो जब एक्सट्रीम हो जाता है, अभी जैसे सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रहा है ना, अभी अगर करंट देखोगे, जो लोग ग्रोसरी शॉप खोल के 30-35 साल से खुश थे ना, ये बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होगा, लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, अभी उनको दिक्कत आ रहा है। अब अपना पास में जाके पूछो, ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट, ये सारे जो बड़े बड़े जो कैपिटल ब्रांड है, वो अभी अच्छा खासा उनका बिजनेस खा गए। कितने लोगों को पता है? जो लोग भी मतलब उस टाइप का सिटी में हो, आप लोगों को दिखता होगा, अगर आपका सिटी में है वो चीजें, सर्विस, तो आपको बगल वाला जाके देखो, वो पर्सन अभी थोड़ा डिप्रेस लग रहे। क्योंकि मेरे बगल में जो ग्रोसरी शॉप है, अभी मैं जाता हूँ तो मैं अभी देख रहा हूँ कि वो पूरा कंटिन्यू स्मोकिंग करता रहता है। चीजें पहले वहां पे उसको कंटिन्यूअसली ब्रेड, दूध, अंडा सब चल रहा था। अभी हम ही लोग तो नहीं जा रहे, क्योंकि हम भी तो कैलकुलेट कर लेते हैं ना। मैं जाऊंगा अभी स्कूटी में या इसमें इतना दूर, अभी धूप में जाऊंगा, 15 मिनट लॉस होगा, चलो यार एक बटन दबाते हैं, 10 मिनट में ब्लिंकिट ला के दे देगा। बेचारा जो बगल वाला बैठा हो तो खत्म हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
एक क्वेश्चन पूछो, आपका जो करंट बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक है या नहीं? सर तो कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में सर्च करना पड़ेगा क्या सर? ये कोचिंग इंडस्ट्री तो हम कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि लोगों का लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा, बट यू यू नीड टू बी वेरी मच एक्सपर्ट। आपको बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा, क्योंकि लोग आ रहे हैं। हम्म। यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स इन योर माइंड। आप अगर लोगों का बड़ा टिप प्रॉब्लम नॉलेज। सॉल्व करोगे ना, यू विल 100% गेट। अभी भी हम लोग को बोलते बोलते मैं कुछ मार्केटिंग ट्रिक्स में नहीं किया हूँ, हम लोग को नीरो कोच का तो अच्छा खासा बेच बन गया ना। अभी एनएलपी का स्टार्ट करूंगा, बनता ही बनता है कभी, क्योंकि लोग को सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप सही में, अगर आप खाली कोच बनने के लिए कोच बन रहे हो ना, कि मैं कोच बनाऊंगा पैसा कमाऊंगा, देन यू कैन नॉट लाइक, आप इसमें अच्छा काम नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर में वो ड्राइव है कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, यू फील फॉर दैट थिंग, आपके अंदर में वो उस सब चीज भरा है, तो आपको अच्छा कोच बन सकते हो। तो आपका ड्राइव क्या है, तो आप डिटेलिंग में जाओगे, एक एक चीजों को समझोगे कैसे होता है क्या होता है, खुद प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मैम लोगों के पास जैसे हॉस्पिटल, कभी भी आपको लगता है क्या कम हो जाएगा बोल के? हॉस्पिटल लगता है आपको कभी? नो सर। पीपल हैविंग प्रॉब्लम। कभी नहीं। तो सेम थिंग, जैसे कि जो इमोशन से अभी इतना यस। कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो कोचिंग इंडस्ट्री में तो कभी डाउन नहीं होगा। ओनली थिंग इज, आप अगर टेक्निकलिटी को यूज नहीं कर रहे हो, आप ऑटोमेशन यूज नहीं कर रहे हो, आपको चीजों को सिस्टम को बिल्डअप नहीं कर रहे हो, और सबसे बड़ा चीज is, अगर आप कर ही नहीं रहे हो, बैठे हो, तो कोचिंग इंडस्ट्री इज वेरी वेरी बहुत ही मतलब ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जैसे मनी मास्टरी करा रहे मतलब चीजें, तो कुछ कुछ चीजें डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा समझिए। अभी मार्केट में क्या क्या चीजें जैसे कि आ रहा है, अभी आपका जो और एक चीज है, अभी डिजिटल प्रोडक्ट को लेके ना मार्केट आया है, जो कि 10 साल 15 साल पहले डिजिटल प्रोडक्ट नहीं था लोगों के पास में। अभी डिजिटल प्रोडक्ट बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं लोग। अगर आपको माइंडसेट है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना पा रहे हो, कुछ भी कर पा रहे हो, तो उसमें आपका कुछ, जैसे कि जो लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हाँ, तो ये लोग काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मान के चलो कि मैं अगर मुझे कोई व्हाट्सएप ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर दिया, तो मेरे को हर महीना 2,000 लेता है, वो 1,000 लोग को बेच रहा है, तो 2,000 इंटू 1,000 कर लो आप। और ये सब जो प्रोडक्ट है, ये टेक्नोलॉजी वाला जो चीजें है ना, वो अभी बहुत स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि सबको ऑटोमेटिक करना है सबको। मेरा जो जूम मैं यूज करता हूँ, महीने का मैं 4,200 रुपीज देता हूँ, वो कम से कम 1,000 लोग को दे के रखा है। पुणे वाला एक लड़का है, सोच लो, वो सॉफ्टवेयर भी बेचता है। ये सारे खाली आपको माइंड को मतलब समझाने के लिए कि कैसे काम कर रहा है। पहले बहुत मुश्किल था, अभी ई कॉमर्स बहुत स्ट्रांगली चला है। ई कॉमर्स मतलब कि आप जाके बहुत सारा ब्रांड देख लो, जो स्टार्ट किए थे ऐसे बहुत कम में, खाली एक वेबसाइट बना के मतलब कि टी शर्ट बेच रहे थे, आज वो लोग 100 करोड़ 200 करोड़ हो गए। देखना है, एक ब्रांड है स्निच, कितने लोग स्निच का कपड़े पहने हो? मेरा मैं ये नहीं है, स्निच के कुछ कपड़े पहने हो आप लोग? स्निच, आप जाके ट्राई करो स्निच करके। स्निच अभी 400 करोड़ का ब्रांड हो गया। वो लोग स्टार्ट किए थे 2-3 लाख से, कुछ नहीं, ई कॉमर्स है। और एक कंपनी आप जाके देखो, मेरा आंख के सामने, जब मतलब कि यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ कोरोना, जब स्टार्ट हुआ, तो वो लोग मास्क बना रहे थे। जब 10 रुपया में मास्क मिल रहा था, वो लोग 125 रुपया में मास्क, बहुत क्वालिटी वाला मास्क होते। वो कंपनी का नाम है फ्रीडो। अभी जाके टाइप करके देखो, क्योंकि ये सब केस स्टडी करता हूँ, फ्रीडो। अभी वो आपको किस किस टाइप का साइंटिफिक फीलो होना चाहिए, आप ड्राइव कर रहे हो तो किस तरह के होना चाहिए, स्टडी करने के लिए आप टेबल में कैसे रख सकते हो, वो मल्टीपल प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर दिए। 800 करोड़ का कंपनी हो गया है। और वो कंपनी को मेरे ही जो स्टूडेंट लोग हैं, उसका जो पूरा जो मार्केटिंग का काम, जो वेबसाइट वगैरह, उसका जो एड वगैरह, मेरा जिम में शूटिंग हुआ है। आप जाके अगर फ्रीडो में जाके देखोगे, तो मेरा जिम का शूटिंग आपको दिखेगा, मेरा जिम के अंदर शूटिंग हुआ है, वो पहन के ये करते हुए। आज 800 करोड़, और कब का बात बोल रहा हूँ, 2020 में कोरोना आया, 2020 से 5 साल के अंदर में 800 करोड़ का कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी। जाके टाइप करके देखो, वहां पे जो भिलाई के लड़के लोग हैं, मेरे स्टूडेंट लोग हैं, जो लोग पूरा से बिल्डअप किए हैं अभी उस चीज को। इंदौर का कंपनी है। क्यों? जब तक हम ये सब चीजें बातें नहीं करेंगे, समझेंगे ना, हमारा ब्रेन में ना ये सब चीज को भी आएगा नहीं। तो आपको ये सारी चीजें समझो कि ये इस तरीके से काम हो रहा है, ऑटोमेशन पे काम हो रहा है, सॉल्यूशन पे काम हो रहा है, ये सारी चीजें पे हो रहा है। और एक चीज को जैसे मनी मास्टरी करे, तो अभी बहुत लोग एक वर्ड सुन रहे होंगे, डिसेंट्रलाइज मनी। कितने लोग को पता है डिसेंट्रलाइज मनी?
सेंट्रलाइज मनी, डिसेंट्रलाइज मनी। मैम सुने नहीं हो? लाइक ब्लॉकचेन के थ्रू। हाँ, ब्लॉकचेन के थ्रू तो होता है। No, sir. हाँ, ब्लॉकचेन के थ्रू। देखिए अभी ये ना बहुत मॉडर्न टाइम है। इसमें बिल्कुल आप ऐसे मत सोचो कि मतलब कि ये चीजें आपको करना है नहीं करना, नो। हम लोग आज एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में 5 मिनट इसको बोलूंगा। आप मानो या ना मानो, ये जो डिसेंट्रलाइज मनी मार्केट है वो पूरा इतना खतरनाक लेवल में स्प्रेड कर रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। जिसको आप लोग बोलते हो, आप क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, जो बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, बहुत सारी चीजें हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ मतलब कि कोई मजाक बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो जो बड़े बड़े कंपनी है, जो बड़े बड़े मतलब दुनिया चलाते हैं, नाउ दे हैविंग दिस थिंग्स। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा खाली बोल देता हूँ आपका नॉलेज के लिए। सेंट्रलाइज मतलब आपके पास अभी आज अगर 50 रुपया भी रहेगा तो भी गवर्नमेंट को पता रहेगा, 5,000 रहेगा तो भी गवर्नमेंट को पता रहेगा। अगर आपको 500 करोड़, 100 करोड़ जो भी पता है, गवर्नमेंट इसको मैनेज करता है कि आपके पास ये पैसा है, ये टैक्स दोगे वो नहीं कर पाओगे। ईच एंड एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज, ईच एंड एवरीथिंग का सारे हिसाब किताब है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज मनी। डिसेंट्रलाइज मनी मतलब कि वो मनी को कोई भी एजेंसी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप एक ऐप डाउनलोड करोगे, ना आपको आधार कार्ड मांगेगा, ना आपको पैन कार्ड मांगेगा, ना आपका नाम तक मांगेगा। आप एक कोड के थ्रू 500 करोड़ डाल के रखो, किसी को पता नहीं चलेगा। एंड आपको 500 करोड़ को दुबई में, दुनिया में कहीं भी ट्रांसफर कर दो, किसी को कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड। अरे हवाला ऐसा बोल के पूछा है ना सर? नहीं, मैं हवाला तो अलग चीज है, हवाला तो मैं फिजिकल लेवल में होता है। डिसेंट्रल तो क्रिप्टो अच्छा। करेंसी बोल रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो डिसेंट्रलाइज मनी है। अगर मैं डिसेंट्रलाइज, अगर मैं कुछ कुछ ऐसा बहुत सारा वॉलेट है अगर मैं लेकर रखा हूँ, मैं अगर 1,000 करोड़ भी मेरा वहां पे पड़ा होगा तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, कोई अच्छा। पकड़ नहीं सकता है। 1,000 करोड़ भी होगा तो भी पकड़ नहीं सकता है। तो ये जो मार्केट है कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है। और ये सुन के ऐसा नहीं कि उसमें कुछ मतलब कूद जाना भी सही है, क्योंकि वेरी हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिटर्निंग। मतलब कि पूरा बहुत ज्यादा रिस्क है, आप कहाँ क्या डूब जाएगा। एंड आपका, लेकिन आपका 1 लाख का कभी 1 करोड़ हो जाएगा, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। क्लास चल रहा है? हाँ जी। सर मनी की गारंटी क्या है आपकी? क्या हो सर? सर मनी की श्योरिटी क्या है आपकी कि जहाँ हमने इन्वेस्ट किया है, कोई ना तो सियोरिटी हमारा नहीं, नाम है? कोई सियोरिटी नहीं, कुछ भी चीज नहीं वहां पे। आपको पूरा डूब जाएगा तो पूरा डूब जाएगा। आपको अगर आपको नहीं है तो आप बोलोगे फिर लो कैसे, दुनिया में ऐसा कैसे चल रहा है, फिर ये चीजें इतना लो कैसे, इस टाइप का चीजों को जाना यार, पढ़ाई का वक्त दिखाई यार, पानी पिला यार। जैसे सर बिटकॉइन एक एग्जांपल। हम्म। हाँ, बिटकॉइन है। सर इसकी कोई वो नहीं लेता, कोई भी गवर्नमेंट इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। सर ट्रम्प के पास तो सबसे ज्यादा है बिटकॉइन। हम्म। ट्रम्प हम के लोगों का पास अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या के पास भी है। बहुत लोगों के पास है। बहुत जितने भी सारे लोग, आप, जितना भी 30% के पास है। जितना भी रिचेस्ट पर्सन है सबके पास बिटकॉइन है। सबके पास बिटकॉइन है, जितने भी rich हैं, सबके पास क्रिप्टो करेंसी है। दे हैव, इथेरियम होगा, कुछ ना कुछ होगा। और इसका मार्केट इतना बड़ा मार्केट हो गया है। तो आप जाके कॉइन वर्ल्ड देखो और कितना कॉइन है देखो। तो सेल परचेज भी चल रही है बिटकॉइन से। आप दुबई में जाओ तो दुबई में तो पूरा लीगल है। 1,000 करोड़ हाँ कमा लीगल है। लो, आपको वहां पेट्रोल जमीन खरीदना। खरीदते हैं लोग बाहर। यूएसडीटी तो लीगल है ना दुबई वगैरह में, आप एटीएम से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर इस चीज को मतलब कि इसमें आपको मान के चलो कि इसको अगर कोई सोचेगा ना कि नहीं भैया मैं अभी नहीं करूंगा तो फंस जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसा चीज है, बार बार इसको हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है। अगर इसको 3 4 चीजें आपको अगर है तो कभी उसको लेके खाली सोचो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पहला चीज है, अगर आपके पास में थोड़ा सा टाइम है एंड आप थोड़ा पेशेंस टाइप के पर्सन हो, तो उसको लेके एजुकेट होना कि ये कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन क्या है, डेफी क्या है, उसका सब सिस्टम क्या है, एजुकेशन। सेकेंड थिंग, मार्केट का टाइमिंग को समझना कि कौन सा टाइमिंग में वो अप जा रहा है, कौन सा टाइमिंग डाउन जा रहा है।
ये कैसा हो रहा है, ये चीजें। थर्ड थिंग, अगर आपके अंदर में इमोशनल स्टेबिलिटी है, क्योंकि मैं अभी बीच में बहुत ज्यादा इसको रिसर्च किया खाली एजुकेशन बेस में, कि पूरा वर्ल्ड अगर कोई चीज को लेके जा रहा है, अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आप उससे निकल जाओगे, आप फंस जाओगे। कभी सडनली कुछ चेंजेस होगा, आपको कुछ ये नहीं होगा। अगर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगा तो आप फंस जाओगे। आप आज 1 लाख लगाए, आपका 2 महीने के अंदर में 2 लाख हो जाएगा। और आपका इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, आप वहां पे अपना पूरा घर का कमाई डाल दिए और आपको देखिए नेक्स्ट मंथ में जीरो हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? आपका 1 लाख भी 3 महीने में 2 लाख हो गया, तो आपको हिला देगा, अरे यार मेरे पास तो अभी 1 करोड़ पड़ा है, मैं डाल देता हूँ, 2 महीने के अंदर में तो 2 करोड़ हो जाएगा, फिर 1 करोड़ रख लूंगा, फिर उसको इन्वेस्ट। आप इमोशनल स्टेबल नहीं हो, ग्रीडीनेस आ गया यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट करो। तो अगर कोई भी पर्सन क्रिप्टो में काम करते हैं, तो पहला चीज है अपना फेस को नहीं बेचना है। मैं बोल रहा हूँ इसमें लगा दो नहीं बोलना है, वो आपको लगा देगा कहीं भी। कभी भी नहीं बोलना कि मैं बोल रहा हूँ। ये तुम्हारा पैसा कल रात को भी डूब जाएगा तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बोल के इसको इन्वेस्टमेंट कराओ, अगर आपको इस टाइप का प्लेटफॉर्म, इस टाइप का काम कर रहे हो तो। सर अपने पोर्टफोलियो को कितना परसेंट लगाना चाहिए? 10%। 10%? हाँ, मैंने थोड़ा डाला अभी कुछ कंपनियों में 10%। और डालने का टाइम ही सोच लो कि भैया ठीक है, अगर बाय बाय हो गया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसे एजुकेशन रखिए, तो ये एक अलग ही वर्ल्ड है। तो उससे ज्यादा नहीं है, एक चीज वो हो गया। इससे पता है अर्निंग करो क्रिप्टो की। क्या हो सर? सर हाँ आप इन्वेस्टर अर्निंग कर लो, आप तो सर्विस प्रोवाइडर हो, आप तो अर्निंग कर सकते हो। सर, आवाज कट रहा है सर आपका, मैं क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो हाँ सर बताइए। हेलो हाँ बोलिए सर। हेलो। ये सर कुछ बोल रहे हो, वीडियो बोलो। ऑफ करके बोलो, आवाज कट रहा है। आप माइक्रोफोन, आप जो भी कुछ मतलब ये हेलो वर्ड यूज, अब आवाज कट रहा है सर। हाँ मैं कह रहा हूँ सर आप अर्निंग कर सकते हो क्रिप्टो की, आप क्रिप्टो की अर्निंग कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप तो क्रिप्टो की अर्निंग कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं। कैसे ये तो बताओ। आप हाँ टीचर हो, आप टीचर हो, आप कर सकते हो। नहीं जैसे हाँ, बट सर देखो चीजें क्या ना, करना नहीं करने का बात नहीं है। करना मतलब कि वहां पे करना है जहां पे मतलब कि आप किसी को एजुकेशन के साथ लेके जाते हो। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, ग्रीडीनेस में ना, क्या आप अपना हम्म, इन्वेस्टमेंट करते हो, दूसरे को कुछ भी अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट कराते हो। कल क्या होगा, कोई डिसेंट्रलाइज बनी है, कोई आके हैक करके ले लिया, आपका सारे पैसे डूब जाएगा। ये पहले चीज, आपको अंदर में अवेयरनेस होना चाहिए। लेकिन आपको बढ़ना तो बढ़ जाएगा। ये जो राहु केतु वाला सीन आपका जो हिसाब से ना, वो वाला सीन है यहाँ पे क्रिप्टो वाला केस में। हाँ, तो वहां पे इस टाइप का, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग अनसर्टन लोग होते हैं, कि जिन लोग को इस टाइप का रिस्क लेना पसंद है, उन लोग को मजा आता है। और जिनके पास ब्लैक मनी है, सबसे बेस्ट तरीका है वाइट करने का। जितना ब्लैक मनी है मुझे दे दो, मैं उसको अलग तरीके से डाल दूंगा, पता नहीं चलेगा कैसे व्हाइट होगा। उसको बहुत सारा प्रोसेस है। तो ये सब 6 नए काम है, ये आपको उठक पटक वाला काम है, ये कर सकते हो। अगर सेफ्टी काम करना है, सेफ्टी में धीरे धीरे पैसा कमाना है राइट। अच्छा से, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जाओ। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेहनत करो। इसको भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शॉर्टकट समझते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है। जो पॉन्जी स्कीम होता है ना, वो बहुत ज्यादा आके आपको बोलेंगे 21 दिन में डबल हो जाएगा, चीज हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत काम करना पड़ता है उसमें। लेकिन एक चीज है कि आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है, ज्यादा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और आपका अंदर में प्रोबेबिलिटी होता है कि आप बहुत बड़ा चीज क्रिएट कर सकते हो, अगर आप हार्डवर्क करके, एजुकेट करके, अगर प्रॉपर वे से करोगे तो। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को शॉर्टकट की तरह दिखाते हैं। देख तुम यहाँ आ जाएगा, तो लोग तो मजाक उड़ाते हैं, तुम 2 को लाएगा, 2 4 को लेकर आएंगे, लोग मजाक उड़ाते हैं, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द मॉडल। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था, उसके पीछे बहुत अच्छा इंटेंशन था। जब भी नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम स्टार्ट होता, उसका इंटेंशन बड़ा अच्छा था। जो पर्सन लोग उसको इन्वेंट किए थे एमएलएम को, वो लोग बोलते कि अमीर हमेशा अमीर रहेगा। क्यों? क्योंकि एक कोई भी प्रोडक्शन होगा, इसके बाद उसका मार्केटिंग होगा, इसके बाद वो जमीन खरीदेगा, तो जितने भी रिच पीपल है वही लोग ही बड़े आदमी बनेंगे। जो गरीब है वो हमेशा कंज्यूमर रहेगा, 1 रुपए का कोल्ड ड्रिंक्स को 10 रुपए में पिएगा। तो उसको लेके एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था कि किस तरीके से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग लॉन्च कर सकते हैं
जिसके थ्रू डायरेक्ट कंपनी से लोग को जुड़े रहेंगे एंड दे विल टेक द डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम एंड दे विल मेक मनी। एक्चुअली इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग क्या होता है ना, हम लोग तो कोई भी चीज को गड़बड़ करने का हमारा आदत है। तो उसके अंदर में पंजी स्कीम डालना, उसके अंदर में ये दो दे दो तो फिर तुम चार आदमी को, कुछ प्रोडक्ट नहीं है, कोई खाली पैसा खाली घुमा रहे हो, मनी रोटेशन कर रहे हो। तो इस तरीके से गंदगी कर दी। जब गंदगी हो गया तो लोगों माइंड में ये आ गया कि ये तो सब ठगने वाला बिजनेस है बोल के, एक्चुअली में नहीं है। एक्चुअली में नहीं है। मैं तो अकाउंट के साथ बोलता हूँ कि मैं 2020 से 22 में मैंने 2 करोड़ से ज्यादा बनाया एक MLM कंपनी से, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से। एक एक चीजें अमाउंट में से टिक कर सकता हूँ, ये अमाउंट दिखाया है। बट ऐसा नहीं था कि वो कुछ मतलब कि ऐसा कोई पॉन्जी स्कीम था, कुछ चीज नहीं था। जैसे कि अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं आज बोलूंगा कि मैं पर्टिकुलर कोई कंपनी का मैं ये लूंगा, जैसे कि मान के चलो कि फिलिप्स का ले लिया या हेवल्स का मैंने ले लिया कि मुझे डीलरशिप दे दो, तो मैं बैठूंगा, पैसा नहीं आएगा। अगर मैं डीलरशिप लिया तो जब मैं माल सप्लाई करूंगा, माल बेचूंगा, तब भी मुझे डीलर पैसा देगा। तो MLM भी सेम चीज है, डायरेक्ट सेलिंग भी सेम चीज है। आप इसमें खाली फर्क यही रहता है कि जब कोई डीलरशिप करता है तो वो करोड़ों लेके पहले जमा करता है और उसका गला दबा कर रखता है कंपनी, इतना माल जल्दी निकाल ले तो दूसरों को डीलरशिप दे देगा। और इसमें आप अपने स्पेस में काम करते हो, जिससे काम करो उसे मिलता है। लेकिन इसमें लेकिन इसके बे और अभी तो पूरा चेंज हो गया है। 10 साल पहले, 15 साल पहले जो लोग मतलब कि कभी नेटवर्क मार्केटिंग किए थे, अभी वो लोग अरे मैं किया हूँ बोलते। अभी तो चीजें चेंज हो गया है, पूरा चेंज हो गया है। अभी मॉडर्न स्टाइल आ गया है, मॉडर्न वेबसाइट आ गया है, मॉडर्न तरीके से रिसर्च आ गया है, एजुकेशन आ गया है। उसको बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इसको इंक्लूड कर दिए है कि भैया तुम्हारा टॉपिक है, पढ़ाई करो। बैंक में जाओ तो अभी लिखता आता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो क्या, जैसे स्टूडेंट है, चीजें ये सब चीजें हो रहा है। तो आप क्रिप्टो में भी है, मतलब ये भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ, MLM है वो भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ, और आपको डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हो वो भी बुरा नहीं है, कोच बन रहे हो वो भी बुरा नहीं है। लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, और आप इसको शॉर्टकट की तरह देखोगे ना कि मैं जाऊंगा क्विक मनी बना दूंगा आ जाऊंगा, तो सबसे बड़ा गड़बड़ी यही करते हैं। अगर मुझे कोच बनना है, अरे एक कोच में तो बड़ा पैसा है, 20,000। कितना लोग है, 25 लोग है, 5 लाख। लोग क्या ना गणित कर देते हैं, हाँ 25,000 टू 20, 5 लाख, ये तो बहुत अच्छी इनकम है, साल भर में नहीं आता है। लेकिन उस चीज के लिए जो मेहनत लगता है, उस चीज को, एक एक चीज को जो फील करना पड़ता है, उस चीज को आप जो अपने ऊपर काम करते हो, ये अलग लेवल में चीजें जाता है। तो सारे चीजें अच्छा है। द थिंग इज आपका इंटेंशन और आपका कमिटमेंट कितना है उस चीज को। पैसा तो हर चीज में है, जहां देखो वहां पैसा है, ये बात फैक्ट है। कोई भी चीज बना सकते हो। सर आप घर में कल घर में रहेंगे सर? हाँ रहूंगा। मैं संभवतः आपको प्लान दिखाने आऊंगा सर। हाँ मैं भी दिखा दूंगा आपको। सर सर ये नेटवर्किंग जो है ना, नेटवर्किंग का जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट है देखा है, हम्म। तो वो मैंने क्यों डायरेक्ट सेलिंग है, क्यों सर एक दुकान रख के जो दूसरा प्रोडक्ट जो रखता है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर तो ये सब वगैरह सब में रखता है, तो ये डायरेक्ट नेटवर्किंग का जो हाथ में ऑर्डर करो फिर जैसे कि जैसे कि क्यों सर ये सब मार्केटिंग का मॉड्यूल होता है। जैसे कि मान के चलो मैं दुकान खोल रहा हूँ, हाँ, तो मैंने डायरेक्टली ग्रोसरी शॉप खोला, लेकिन मैं ई कॉमर्स में कर सकता हूँ। ई कॉमर्स इज द प्रोसेस, एक एक मीडिया हो गया मुझे मार्केटिंग करने का। फिर डायरेक्ट सेलिंग एक मीडिया हो गया मार्केटिंग करने का। तो ये चॉइसेस होता है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट करता है, बहुत ही फास्ट आता है। अगर आप कभी कंपनी के बारे में स्टडी करोगे, देखोगे तो बहुत ज्यादा जल्दी होता है उस चीज के लेके। और आज के डेट में ज्यादा अपने चीजें ऑनलाइन में आ गया है, ई कॉमर्स आ गया है। अभी आप लोग देखो, आप लोग जो कपड़े भी खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो बहुत ज्यादा आप Myntra में खरीदते हो पैंटालून्स का। अभी अभी आप क्या करते हो, जाते हो मॉल में, ब्रांड देख लेते हो। अब अरे यार, पानी पिला। अब जाके ब्रांड में देखते हो, ब्रांड में जाके देख के मतलब कि आते हो, जब देखते हो ई कॉमर्स में तो 20% डिस्काउंट है, सेम प्रोडक्ट को हम लोग मंगा देते हैं, हाँ कि नहीं। अब जाके देख के आए वहां पे क्या रेट है, जूता दिखा मुझे 12,000 लिखा है। मैं फट से देखता हूँ ई कॉमर्स में क्या रेट है इस चीज का, ये मॉडल का, वो मुझे 25% डिस्काउंट मिला, फट से वहां से आगे कर लिए। तो जो बैठा है पर्सन, उसको कुछ भी तरीके से बेचना है, वो आपको ई कॉमर्स में बेचे, उसको डायरेक्ट सेलिंग में बेचे, उसको दुकान खोल के बेचे। वो भी सोच रहा है कि मैं अगर दुकान खोल के बेचूंगा तो मेरा रेंट जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, इस टाइप का। तो ये सारे सर दुकान पे सामान खरीदने जाओ ना, हम्म, वो खुद ही कह देते हैं जरा अपने आप
इंटरनेट से चेक कर लो, ऑनलाइन का प्राइस उससे भी कम है हमारा। एक तो ये बात होगी, खुद ही कह देते हैं। हाँ अभी दूसरा लेकिन ये है कि किसी के सामान है, मान लो दुकान पे, उसको सेल बढ़ानी है तो वो अपनी सामान को डिजिटाइज कर दे, भाई ये वाला सूट इतने का मिलेगा, ये वाला इतने का मिलेगा, और फिर उसको डिजिटाइज करके और ई कॉमर्स, ई ग्रुप्स में कॉमर्स। डाल दे तो वो खूब सर देखो, बिकेगा, काफी ऑनलाइन ऑर्डर आ जाएंगे। आपके पास अगर टूल्स है ना, उसको यूज करो ना। एक बात करो अभी, आप सर रायपुर आकर एनएलपी सीखते क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ में आ गया ना? आप अभी कहाँ बैठे हो? अब विभूति कहाँ बैठे है? शारदा नेपाल से बैठी है, पीयूष सर दिल्ली से बैठे हैं, हेलन जी भिलाई से बैठी है, मैडम जी ग्वालियर से बैठे हैं, कोई कलकत्ता से बैठे। हाउ डिड, कैसे पॉसिबल हुआ? मैं लाइव बता रहा हूँ कैसे पॉसिबल हुआ। जस्ट नेशनल बिकॉज, इंटीग्रेशन हो गया जस्ट सर। बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो इस चीज को समझो कि इट्स वर्किंग, ये काम कर रहा है। साल भर में मैंने इतना सारे स्टूडेंट निकाले यहाँ से बैठे बैठे। कहीं भी जाता हूँ, अपना लैपटॉप खोला, मेरा काम स्टार्ट। तो इस चीज को समझो कि काम कर रहा है। जैसे ये ऑनलाइन काम कर रहा है, ई कॉमर्स काम कर रहा है, नेटवर्किंग काम कर रहा है, सारी चीजें काम करता है। एंड जो काम करता है उसको लेके थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करो ना यार। सर हाँ अब जाऊं? हाँ मैम, हो गया। तो आपको कल का जो क्लासेस रहेगा, इट विल बी मोर अनटू दो, जैसे कि आप लोग का ग्रुप डिस्कशन करेंगे क्योंकि 5 दिन में क्या क्या सीखे और अच्छा से। इसके बाद हम लोग को जो कुछ रूल्स है कि कैसे, मतलब कि जो बेसिक फाउंडेशन रूल्स है, मतलब कि मनी मास्टरी का सर वो। मॉर्निंग में सेशन है ना सर, हाँ मॉर्निंग में होगा ना। जीरो जी का? मैम, जितने लोगों को मैम कल तक एफर्मेशन का जो वो जो सीट बना के नहीं आएगा उनको रिमूव कर देंगे, क्लास में अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने नहीं बनाया, मैं अभी बनाऊंगी वो डिनर कुछ के बाद पता से, नहीं मैं मैम, डिनर वो मैंने नहीं तो किया है क्लास कंप्लीट हुआ है अटेंड तब से। करूंगा जो नहीं टास्क नहीं, मैं रहता है। करूंगी। हाँ ठीक है, वो टास्क हो जाना ओ चाहिए। मेरा हो जाएगा हाँ ठीक है। तो एकदम मेरे को 100%। बना के इसको दिया है, तो हाँ फिर वो बस। चेक सर करके बताया सर कहाँ कहाँ पर। सर मेरा वो वीडियो खुल नहीं रहा, वो करप्ट हो गया, वो पता नहीं क्या क्या मांगे जा रहा है इन्फॉर्मेशन। वो ऐप मांग रहा है सर, मेरा भी नहीं खुल रहा है, कोई भी वीडियो नहीं खुल रहा है आपका, वो जो आपने वर्क दिया हुआ है। कैसे? वो आप तो वीडियो में नहीं, पीडीएफ पीडीएफ में दिया है तो सर ने तो। पीडीएफ पीडीएफ में दिया दिया है, वो था। पीडीएफ तो में जो वीडियो में दिया है वो ही नहीं। खुल नहीं जो रहा ग्रुप है। मैंने में तो है ओपन करके वो देखा नहीं ही खुल नहीं पा है। रहा है हमारा। मैं पीडीएफ दिया हूँ, पीडीएफ में देख लो एक बार। कल सुबह क्लास होगा, कल शाम को लास्ट क्लोजिंग क्लास होगा। एक मनी मेडिटेशन का एक मेडिटेशन भी कराएंगे, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बेटर वे में, मतलब कि मनी को फील। सर डीप डाइव वाला करवाइएगा सर। हाँ ठीक है, कराऊंगा उसको लेके। सर वो वाला बहुत दिन हो मेडिटेशन गया ही सर, भेज बहुत दिन हो दीजिएगा, गया। क्या चीज? जो आपने आज सुबह बोला था, मेडिटेशन फियर वाला। वो तो भेज दिया मैं ग्रुप में, हाँ टास्क ग्रुप में देखो। मैं मेरे बेटे के सर हम लोग पास को हुआ। दिए हैं सर, मैम, हाँ हाँ, भेज हम दिया है लोग को सर नहीं ने, दिए भेज सर। दिया है वो। मैम सबको दिया हूँ। सर हम लोग को नहीं दिए हो। मैम नो नीचे सर, टास्क ग्रुप न्यू देखो। सर खुल थर्ड बैच नहीं वालों को रहा दिए है। हो। नहीं भेजा हूँ, दिया भेजा है, हूँ, दिया है। भेजा हूँ। ओके सर। सबको भेजा हूँ, देखो पहले। बिना देखे आप नहीं जो जो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस हैं बस सर वो शो हो रही हैं, बाकी हमें वो मिला नहीं, जो आपने वर्क दिया था ना वो खुल नहीं रहा है। एक ऐप डाउनलोड करो इस तरह का कुछ बोल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मुझे कल जब क्लास होगा तो दिखाना, तो मैं स्क्रीनशॉट मुझे भेज देता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है। हाँ मैं स्क्रीनशॉट भेजती हूँ आपको। डन, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर सुबह। ठीक है सर, थैंक यू मनीष जी सर। कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा था ये ट्रेडिंग के भी अभी चल रहा है, सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग से भी पैसा निकालना, तो ये भी क्रिप्टो करेंसी की तरह है सर नहीं क्या? नहीं, ट्रेडिंग जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ट्रेडिंग हो गया, वो अलग काम से। जैसे ट्रेडिंग वगैरह है ना, तो ये सारे चीजें में लोग पैसा बनाते हैं। मतलब मान के चलो कि साल भर में 25%, 20% से बनाते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं बनाते, बट ये सारे चीजें को लेकर आपको एजुकेशन चाहिए। लोग, सबसे बड़ा चीज है ना हाँ सर। ग्रीडीनेस, कि मैं कुछ भी डाल दूंगा और मेरा पैसा आ जाएगा। फॉरेक्स में लोग डुबाते हैं। क्यों डुबाते हैं? क्योंकि जब आपके अंदर में, जब आप एलोकेशन करो कि मेरे को ये पैसा म्यूचुअल फंड में, ये एसआईपी में जाएगा, मैं अपना एजुकेशन में इतना डालूंगा, इतना 10% क्रिप्टो में डाल के देखता हूँ, थोड़ा वो भी स्टडी करके, और मैं थोड़ा सा फॉरेक्स में या थोड़ा सा, मतलब कि इस टाइप का चीजें देखता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप मतलब उसको स्टडी करो। इंटरेस्ट नहीं हो तो कोई एक ऐसा बंदा देखो जो अच्छा काम करता हो, इसको थोड़ा थोड़ा देके देखो कि उसका परफॉर्म कैसे कर रहा है। एक बार में सब मत लगा दो। गलती ही करते हैं कि हमें एक जगह में बहुत अच्छा पैसा देता है, दूसरा जगह से निकाल के वहां डाल देते हैं, फिर वो डूब गया तो पूरा डूब गया। वो चीजें है।
एंड आपको स्किल को, ये ट्रेडिंग सब चीज को बहुत, मैं एक बार इस खत्म होने का तो वन टू वन कराऊंगा सबके साथ, मतलब जो भी चीजें हैं। तो आपका क्या कंडीशन है, क्यों है, आप कोर समझ जाओ चीजें। अगर आप अपना सेल्फ ग्रोथ में नहीं ध्यान दोगे तो आपको फाइनेंस एनर्जी कभी भी ये नहीं होगा। कि पहला चीज है अपना सेल्फ ग्रोथ में, कि आपका माइंड किस तरह से चल रहा है, आप कैसे समझ पा रहे हो कि आपका पैटर्न क्या है नहीं है, तब तक आपको मतलब कि कुछ भी कर लो आपको क्लैरिटी नहीं रहेगा। तो लोग जो चीजें में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करते हैं, कि पहला चीज आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिटर्न यही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता इससे ज्यादा रिटर्न। सर जो लोग ट्रेडिंग सिखाते हैं वो 75% माइंडसेट सिखाते हैं, 25% ट्रेडिंग। हाँ, क्योंकि वो लोग खुद भी लॉस किए होते हाँ हैं ट्रेडिंग में, वो सिखा लेते हैं सर, खाली। मैंने मतलब लास्ट 2 ईयर से सीख रही थी, तो 75% उनमें सिर्फ अफर्मेशन, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन यही है, एंड माइंडसेट। क्योंकि वो बात पूरा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि जो ट्रेडिंग वगैरह वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप सारे जो मतलब जो उसकी डायनामिक्स है उसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करते हैं, लोग मैनिपुलेशन करते हैं, जो इन्फ्लुएंस वो मैनिपुलेशन करते हैं। हाँ, तो आपको कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा आप जो भी पढ़ो। तो इसके लिए ही ना, क्या होगा, इसके लिए आप उसको ये नहीं कर सकते हो कभी भी। 75% इसके लिए माइंडसेट है। तू भी बेटा पढ़ा लेंगे। ठीक है, कल, थैंक यू, कल मिलते हैं। ये टाइम हो जाने से मेरे पीछे पड़ जाता है। थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट। सर